स्ट्रैप भी पढ़ा था, इसी तरह आपने और क्या क्या पढ़ा था भाई, बहुत सारी आपने टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पढ़े, बहुत सारे आपने टूल्स पढ़े। हमेशा उसको पिक करने से पहले अपनी फंक्शनैलिटी या अपने फीचर सेट को देख लीजिएगा, आप अचीव क्या करना चाहते हैं और इसकी लिमिटेशन, इसके प्रोज या कॉन्स देख लीजिएगा कि क्या एक ही तरीका है या एक ही वजह है क्योंकि मुझे ये आता है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये कभी भी वजह नहीं होनी चाहिए, प्रोज और कॉन्स आपने सामने रखना है। ठीक है, तो पहले क्वार्टर के अंदर आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, दूसरे क्वार्टर के अंदर हम थोड़े से एडवांस हुए और हम नेक्स्ट जीएस के अंदर आए। यू गाइज आर लकी, ट्रस्ट मी, यू गाइज आर लकी कि एक टेक्नोलॉजी के बाद जैसे ही आपने जो दूसरी टेक्नोलॉजी पढ़ी है वो नेक्स्ट जीएस थी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जीएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। आपको एप्लीकेशन बनाने का पूरा स्पेक्ट्रम समझ आने लग गया, क्योंकि उससे आप फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, उससे आप बैक एंड भी बना सकते हैं। डेटाबेस आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन जिन्होंने थोड़ी सी एफर्ट की थी उन्होंने डेटाबेस कनेक्ट भी करना सीख लीजिए। तो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जो लेयर्स होती हैं, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, आपके पास डेटाबेस होता है, वो तमाम लेयर्स आपने एक्सपर्ट तो नहीं बन गया, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर इसकी नॉलेज आ गई। ये यकीन माने बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अब आपके पास पहली पूरी नॉलेज है कि यार पूरा एक प्रोडक्ट बनाने का जो स्पेक्ट्रम होता है मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। अब उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करना वो कोई 5-6 महीने का काम नहीं होता। ये चीज़ वो है, एक्सपर्टीज हासिल करना वो चीज़ है जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है। आप जूनियर है, आपको 100 टूल्स ज़रूर आते होंगे, लेकिन हर टूल पे एक्सपर्टी हासिल करना इसकी प्रीरिक्विजिट है। ये लाजमी है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे मत जाइएगा कि मुझे टाइपस्क्रिप्ट आती तो है लेकिन मुझे बेहतरीन क्यों नहीं आती। भाई बेहतरीन इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके लिए प्रीरिक्विजिट है, वो करना ही करना होगा। वो क्या है? एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। 1, 2, 3, 4, 100, 200 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, तब जाके अक्सर चीज़ें समझ आती हैं। मैं बोलूँ भाई मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ें आती हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही, जिसको मैं बचपन से देख रहा हूँ। बचपन मतलब वो वाला बचपन नहीं, अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी के बचपन से देख रहा हूँ। तब भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, भाई ये क्या है कि लैंग्वेज का जिसको मेरी कोर लैंग्वेज है, मुझे उसकी ये चीज़ नहीं पता थी। हाँ भाई नहीं पता थी, कोई मसला नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ। कल नहीं पता थी ना, आज पता चल गई है, कल परसों तरसों 3-4 और नई चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आपको एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम पता चल गया। आप वेब डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो गए और अब आपको वेब डेवलपमेंट कंप्लीटली आती है। ये बात है तय कि आपको कंप्लीटली आती है। क्या चीज़ नहीं है? वो है एक्सपीरियंस, जो कि वक्त के साथ आया है। अब हम किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको बर्ड आई व्यू दूंगा। ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से जब आप देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। लेट्स से अगर मैं इस लैपटॉप को या इस मार्की में स्टूडेंट्स को सिर्फ इनके पास करीब आके को देख रहा हूँ, तो मेरा जो एक साइट होगी, जो मेरा एक नज़र होगी, वो कितने स्टूडेंट्स को कवर कर लेगा। लेकिन अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ, लेट्स से मैं हेलीकॉप्टर के अंदर हूँ, तो बड़े लाखों का भी हुजूम हो, मेरी आंखों में वो बस जाएगा, समा जाएगा। अब मुझे किसी का पूरा स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा कि भाई इनकी आँख कैसे, इनका कलर कैसा है, इनके बाल किस कलर के हैं। लेकिन एक बर्ड आई व्यू, एक पूरा होल पिक्चर, बिगर पिक्चर मुझे दिख जाएगी। हाँ भाई ये तो वो बिगर पिक्चर हम ले लेते हैं कि यार बेसिकली हम करने क्या चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा नहीं, ज़रा गाइड कीजिएगा इस क्वार्टर का गोल क्या है, कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और जो इतना बड़ा शिफ्ट लिया है, इसको मैं वाकई शिफ्ट बोलूँगा। ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है कि यार वेब डेवलपमेंट टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट जीएस, स्ट्राइपी और पता नहीं क्या क्या, और फौरन उठा के पाइथन। ये क्या बेवकूफ़ी है कि मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँगा भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, ये वेब डेवलपमेंट इधर से एजेंटिक एआई, ये क्या चल रहा है। तो ज़रा नहीं, थोड़ा सा ना इस क्वार्टर का बर्ड आई व्यू देंगे, हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, शुरू तो सबको याद होगा कि सबने सुना था कि हम लोग कोई जनरेटिव एआई पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा ही था। कोई आप लोगों ने सुना होगा मेटावर्स पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एज अ बिगिनर आप लोगों को यहाँ पर बुला के हमने डायरेक्ट जनरेटिव एआई नहीं पढ़ाना था।
अगर आपको जनरेटिव एआई पढ़ाते हैं तो सारी बातें आपके सर के 2 फीट ऊपर से जाती, तो फिर आप लोग हमें पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को प्रोग्रामिंग की ABC सिखाई गई कि किस तरह से आप लोगों ने इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना है, ठीक है। आप लोगों को HTML CSS नहीं आती थी, उन लोगों ने आप लोगों को वीडियो शेयर की मैनेजमेंट ने कि भाई आप लोगों ने ये पढ़ के आनी है, देख के आनी है, समझ के आनी है, ताकि आपको कुछ नॉलेज हो जाए। आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हुई, काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना उसको देख देख के बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाए। उसके बाद आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई गई जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ना डाल देते हैं। बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इतने डिटेल में पढ़ाई गई थी, इतने डिटेल में कि आपकी दिमाग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट बैठ सकते थे ना, सारे बैठे थे। मैं सर मुबशिर के साथ था, सर मुबशिर ने 3 दिन, शायद मेरे हिसाब से 3 दिन लिए थे एक वेरिएबल और दूसरा उसकी डेटा टाइप समझाने में। ऐसा ही था अगर आप लोग क्वार्टर 1 से हैं। लेकिन अब आप लोगों ने सीख ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल एक ही सीखी जाती है, डिटेल में सीखी जाती है, समझी जाती है कि वो वर्क कैसे करनी है, फिर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और आप लोगों को उसके अंदर डीप नॉलेज रखनी होगी, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तकरीबन सिमिलर होती है, वही वेरिएबल्स होते हैं, वही एरे होते हैं, वही ऑब्जेक्ट होते हैं, वही फंक्शन होते हैं, उसके अंदर भी लूप्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हम लोग सीखने आए थे एआई, हमने सीखी टाइपस्क्रिप्ट, हमने सीखा नेक्स्ट.js, ठीक है। लेकिन एआई सीखने के लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी। हम चाहते तो हम लोग पाइथन सीख सकते थे, लेकिन आपको टाइपस्क्रिप्ट सिखाई गई ताकि आप लोग फ्रंट एंड भी बना सकें, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उस वक्त टाइपस्क्रिप्ट का भी बड़ा दाम था, अभी भी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी कर सकते थे, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट बहुत हाई लेवल पे थी। तो इस क्वार्टर के अंदर जो कि हमने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है, अब हम जाएंगे थोड़ा सा बैक एंड और एआई की तरफ। तो एआई के अंदर जाने के लिए आपके पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप जाएं तो वो कोड जो कि हम यहाँ पर एआई के लिए यूज करेंगे वो आप कोड टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनानी है उसका कोड लेके आप लोगों ने हैरान हो जाना है, उसके अंदर लॉजिक किस तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। तकरीबन जैसे कि सर मुबशिर ने अभी बात की कि आपको किसी लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट होने में आपको प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, हो सकता है 50, 100, 200 बहुत बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तब जाके आपको उसकी डीप नॉलेज आती है। लेकिन पाइथन सीखेंगे हम इस क्वार्टर में, हर किसी को पता है, अब आप लोग बचे तो है नहीं, सोशल मीडिया है, ग्रुप से हर किसी को पता है कि इस क्वार्टर के अंदर हम लोगों ने पाइथन सीखनी है। बेसिकली जितने भी एआई के मॉडल्स होते हैं, एआई नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी हम लोगों ने अपना फंक्शनलिटीज पढ़नी है, जितने भी फ्रेमवर्क्स पढ़ने हैं, वो सारे के सारे एआई अपना पाइथन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन सिंपल और इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, बिल्कुल उसकी तरह सिंपल है, उसके जो है ना लॉजिक वो आपको आसान लगेंगे टाइपस्क्रिप्ट के मुकाबले। तो इस क्वार्टर का हमारा गोल है कि आपको पाइथन का ऐसा एक्सपर्ट बनाया जाए दुनिया लेवल पर, ताकि आप कोई भी प्रोग्राम अपने खुद से लिख सकें। उसके बाद हम लोग एआई असिस्टेंट सीखेंगे, जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो, सबसे पहले तो मैं ChatGPT का नाम लूँगा क्योंकि आप लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है। भाई कोड लिखना है, मेरे लिए एक प्रोग्राम लिख दो, आपने उसको कमांड दी, वो आपके लिए एक प्रोग्राम लिख देते हैं। अगर आप लोगों ने यूज़ किया हो तो Copilot नाम सुना होगा, वो आपके VS कोड के अंदर होता है। आप थोड़ा सा एक अल्फाबेट लिखते हो लेट, वो पूरा का पूरा वेरिएबल बना देता है। आपने लिखा फंक्शन, वो पूरा का पूरा फंक्शन बना देता है। तो ये हमारे अपने एआई असिस्टेंट हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने सीख ली, लेकिन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बूस्ट किस तरह से किया जाए, बेसिकली इस क्वार्टर के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन भी सीखेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सीखी थी, वैसे नहीं जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सीखी थी, वेरिएबल पर 3 क्लासेस हमने ली थी, नहीं, हम लोग उसको भी समझेंगे, टीम समझेंगे, लेकिन एआई असिस्टेंट को भी समझेंगे कि किस तरह से हम लोग कम वक्त के अंदर ज़्यादा काम निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा गोल है पाइथन और एआई असिस्टेंट। मजीद चीज़ें कुछ रहती हैं तो वो सब मोबाइल, ठीक है। तो सबसे पहला गोल, बहुत सारी चीज़ें हैं कैटर करने को, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। तो मैं आपको अभी से ही क्या एक्सेस ऑफ नॉलेज देके ये नहीं चाहता कि आप घबरा जाए। तो जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं वो है पाइथन। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
वेरी सिमिलर टू टाइप स्क्रिप्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी थी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मकसद क्या है कि अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिजिटलाइज वे के अंदर सॉल्व करना। तो पहले हम किसकी मदद से कर रहे थे? टाइप स्क्रिप्ट की मदद से। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट एज अ होल कोई फुल फ्लेज लैंग्वेज नहीं थी। आपको पता है कि वो कंपाइल होती थी किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर। पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, सही है, कि क्या ये फुल फ्लेज लैंग्वेज है या ये भी कुछ चीज़ में कन्वर्ट होती है और फिर कन्वर्ट होती है, वो अभी हम सब देखेंगे। पहले आपको थोड़ी सी मोटिवेशन कि आप सही जगह पे हैं और सही चीज़ पढ़ रहे हैं। ये गिटहब है। गिटहब क्या है? गिटहब के पास दुनिया जहान का कोड मौजूद है। भले वो गूगल हो, अगर गूगल गिटहब यूज़ कर रहा है, भले वो माइक्रोसॉफ्ट हो, भले वो फेसबुक हो, या इनके बनाए हुए पॉपुलर फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज जिनका कोड ओपन सोर्स पड़ा हुआ होता है, वो तमाम कोड आपको मिलेगा गिटहब के ऊपर। तभी हम आपको भी बोलते थे कि भाई कोड करो, और कोड करने के बाद अगर कोड किसी के साथ शेयर करना है तो आपके पास बस एक ही जरिया होना चाहिए, वो है गिटहब। ना कि आप यूएसबी के अंदर किसी को कोड डाल के दे रहे हैं कि भाई ये ले मेरा कोड। ये ओल्ड स्कूल काम था, ये आप कतई नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। गिटहब इज द ओनली वे टू शेयर और टू कोलैबोरेट विद फेलो डेवलपर्स। कि अगर आपने कोड शेयर करना है तो ये आपके पास ओनली सोल्यूशन होना चाहिए टू शेयर योर कोड और टू स्टोर योर कोड समवेयर इन द क्लाउड। क्लाउड क्या है पढ़ेंगे, आधा वाला क्लाउड नहीं, एक और क्लाउड जिसको हम पढ़ेंगे। तो गिटहब क्या है भाई? गिटहब के पास दुनिया जहान का कोड पड़ा है। अब गिटहब क्या करता है? गिटहब क्या करता है? गिटहब कुछ अरसे बाद या सालाना एक सर्वे करता है, सही है। डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, डिफरेंट डेवलपर से मिलता है, प्रोग्रामर से मिलता है और उनके एक्सपीरियंस लेता है, या ओवरऑल उसके इकोसिस्टम में जो चीज़ें मौजूद होती है उनकी बेसिस के ऊपर कोई एक बात के साथ या एक चीज़ के साथ आता है। अब वो चीज़ क्या है? वो कोई टूल हो सकता है कि भाई मैंने सब चीज़ें देखी है, सबसे बातचीत की है, तमाम कोड रिपोर्ट्स देखी है, उनमें ये टूल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और उनकी रैंकिंग करता है फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। अभी गिटहब के सर्वे के मुताबिक, गिटहब के जो भी मामला थे उसके मुताबिक गिटहब ने जो फाइनल रिजल्ट निकाला है किस चीज़ का? टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिटहब है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार सिर्फ गिटहब पे तो ये। गिटहब बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, दुनिया जहान के ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर इनके पास मौजूद है। उनकी बेसिस पे इन्होंने ये एवेल्युएट किया है कि भाई जो पाइथन है ना वो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ओवर द ईयर है। आप देख सकते हैं, लेट्स से ये ईयर्स आप इनको बना लेते हैं 1 2 3 4 5। लेट्स से ये जो 2004 है ना, वैसे तो ये 4th रैंकिंग का है, लेकिन लेट्स से ये 2004 था, तो 2004 में पाइथन काफ़ी 4th नंबर पे थी। उसके बाद किस पे आ गई? 2 पे, उसके 3 पे, उसके बाद किस पे आ गई? 2 पे, और उसके बाद किस पे आ गई? अब 1 पे। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली हुई है। एक चीज़ जो चीज़ आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो ये है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसका अभी बूम है और एकदम से सब खत्म हो जाएगा, हमने पढ़ी उसको कोई फायदा नहीं रहेगा। ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि मार्केट में काफ़ी अरसे से है, ये स्टेबल है, इसके अराउंड कम्युनिटी है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि स्टे करेगी। ऐसा नहीं है अभी हाइप है और कल को इसका नाम और निशान नहीं है। जैसे अक्सर आते हैं ना हाउसिंग स्कीम्स आती हैं, एकदम से उठती है, वो बड़ी हाइप है, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले दिन गायब, कुछ पता ही नहीं है, सबके पैसे ठप। तो ये वो वाला काम नहीं है कि आप हाइप का पार्ट नहीं बन रहे, आप एक स्टेबल चीज़ का पार्ट बन रहे हैं जो कि आया ही स्टे करने के लिए। तो पाइथन कोई नई लैंग्वेज नहीं है, बहुत पुरानी है और ग्रेजुअली इंप्रूव करके अब नंबर 1 है। जो आपने पढ़ी थी वो भी नंबर 1 पे थी, लेकिन ओवर द ईयर वो कहाँ पे आ गई है? 2 पे आ गई है। तो माशाल्लाह आपको पहले ही जो टॉप 2 लैंग्वेज है या सेकंड जो लैंग्वेज है वो आपको पहले ही आती है। तो ये आपके लिए रिलेटिवली बहुत आसान होगा कि आप फर्स्ट पे स्विच कर जाए। दोनों की सबसे अच्छी बात क्या है? दोनों हाई लेवल है।
हाई लेवल से मुराद क्या होता है कि हमारे या इंसान के समझने के करीब है। इनका सिंटेक्स, इनका फॉर्मेट और इनके चलने का तरीका हमारे लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है, हम आसानी से समझ लेते हैं। इनकी बनस्बत या इनके बरक्स अगर मैं आपको बोलूँ रस्ट या फिर सी या फिर जावा, अगर आप वो पढ़ते तो आपका क्या बोलूँगा, आप सर पकड़ के बैठ जाते कि यार ये क्या पढ़ा था। तो आपकी जो पहली लैंग्वेज थी वो भी आपने बेस्ट चॉइस थी आपकी, और अब पाइथन तो आपको इतनी आसान और इतना अच्छा एक्सपीरियंस देगी, आप बोलेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट यार टाइपस्क्रिप्ट वो थी, लेकिन पाइथन ज़बरदस्त चीज़ है। तो पहली मोटिवेशन अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं, हियर टू स्टे, पाइथन इज हियर टू स्टे। ओके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब दूसरी चीज़ कि भाई क्लास तो होती है हफ्ते में एक, आप बताएंगे 5 चीज़ें समझ आएंगी, 5 नहीं आएंगी, कभी 7 आ जाएंगी, 3 नहीं आएंगी, कभी 2 आएंगी, 7 समझ नहीं आएंगी, तो हम क्या करेंगे घर जाके। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये गिटहब की एक रिपो है, सही है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं है, आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर की जाती हैं, लेकिन एनीवेज आप लोग से थोड़ा, ये है आपके पास गिटहब की रिपो। वरना आप गूगल पे जाके सिर्फ पेनावर्सिटी लिखेंगे ना, ये आपके सामने आ जाएगी, बड़ी पॉपुलर है। किसने बनाई है, किसने मेंटेन की है, सरजिया ने मेंटेन की है। आपने ये रिपो को पकड़ लेना है और इसका अपने पीछा खत्म नहीं छोड़ना है। क्लास में हमेशा मैं बोलता हूँ, क्या रूल होता है भाई हमारा, 7% का रूल होता है, या 70% का रूल होता है, या 30% का रूल होता है, 30% का होता है। क्लास में आपने मेरी बातें सारी सुननी है, ठीक है। अगर आप आपस में बातों में लग जाएंगे तो आप टेम्पो लूज कर जाएंगे और मामला थोड़े खराब हो जाएंगे। आपने बातें सारी सुननी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप 30% क्लास का लेके जाए। मत कोशिश कीजिएगा कि मुझे एक एक चीज़ समझ आए, आप तमाम चीज़ें छोड़ देंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। 30% का रूल रखें और 30% भी की कॉन्सेप्ट्स, की पॉइंट्स। हमेशा मैं बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना हम एक हफ्ते के अंदर 3 बुक्स पढ़ लेते हैं, 4 बुक्स पढ़ लेते हैं, 5 बुक्स पढ़ लेते हैं, वो बेवकूफ़ ये है कि वो एक एक पेज पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। वो की पॉइंट्स निकालते हैं, वो उस बुक का जिस्ट निकालते हैं, क्रक्स निकालते हैं कि यार इसकी समरी क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जो बुक्स पढ़ने वाले हैं, वो बुक्स के अंदर हाईलाइट किया हुआ होता है डिफरेंट लाइन्स को, देखा है। तो बेसिकली वो की पॉइंट्स होते हैं। यार ये इतनी बड़ी बुक है, लिखने वाले ने भी हर बात तो काम के लिए लिखी होगी ना, कोई चंद ही बात होगी जो कि काम के लिखी होंगी। तो इस क्लास में मैंने बहुत सारी बातें की होंगी, कुछ फजूल बातें की होंगी, कुछ काम की होंगी। आपने वो जो 30% क्लास का लेके जाना है वो सिर्फ काम की बातें हैं। फजूल बातों को मैं खुद बोल रहा हूँ छोड़ के चले जाना है, और फिर पूरे हफ्ते में उस 30 को 100 करना आपका काम है, और वो आप इस रिपो की बेस पे करेंगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो इसमें से ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेक सेंस? कूल, फाइन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका गो टू सोल्यूशन है किस चीज़ के लिए, चीज़ों को समझने का। इस पूरे क्वार्टर का, थ्रू आउट द क्वार्टर हम इस रिपो को फॉलो कर रहे होंगे, तो याद रखिएगा आपने इसका पीछा कदर नहीं छोड़ना। अब इसके अजान हो रही है, अजान होती है, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। आप भी हम उनसे आराम करें, हम फिर स्टार्ट करें। ऑर्डर हम रिपोजिटरी पाइथन की हद तक जो फॉलो कर रहे होंगे वो आपके पास ये होगी, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। मेक सेंस? कूल। तो इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब भी आप कोई भी, इसका भी रूल बता रहा हूँ, और इन जनरल जब भी आप कोई गिटहब रिपो देख रहे हो, हमेशा उसकी रीडमी फाइल कब आती है, जब भी आप गिटहब की रिपो खोलते हैं ना, नीचे रीडमी फाइल आ रही होती है। इसमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है या गाइड दी हुई होती है, जो आपके पढ़ने के लिए लाजमी होता है। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप है, लेकिन अक्सर ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि आप रन करना चाहते हैं, तो उन्हें इंस्ट्रक्शन बताए होते हैं कि भाई ये प्रोग्राम अपने सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे कैसे रन कर सकते हैं। खैर, इसमें भी आप हर एक फोल्डर, और जो ये फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे यहाँ पे भी रीडमी फाइल आपने ज़रूर पढ़ना है। ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे सामने तमाम इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स होंगे, आपने कहाँ सबमिट करना है, कोई अगर यूट्यूब की वीडियो फॉलो करनी है उसका भी लिंक यहाँ पे होगा। गैस के तमाम चीज़ें जो भी इस क्लास के अंदर कवर की जाएंगी उसके रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको रीडमी फाइल के अंदर मिल जाएगा। खैर, तो सबसे पहले ये तमाम फोल्डर्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले 00_python_collab। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको
गूगल कॉलैब का पहले दिन है, अभी ये हुआ है। कोई ऐसा वो नहीं है, बस पूछ रहा हूँ, अगर पता है नहीं पता तो भी तो मसली बात नहीं, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी या मसला कतल नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ जहन में बिठा लें, बिस्मिल्लाह करने लगे। आपका जो भी मेजरमेंट था सेकंड क्वार्टर की अपनी एफर्ट को मेजर करने का, आप बोले कि भाई मेरे पास कोई तरीका बन गया है कि मैं अपनी एफर्ट को मैनेज या मेजर कर सकूं, और उसका जो वज़न आया ना, लेट्स से किसी तरीके से आपने कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन निकाल के उसको वज़न के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उसका वज़न बना है 5 किलो, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट क्वार्टर की भी किसी तरीके से अपनी एफर्ट को मेजर कर लिया, उसका वज़न बना 3 किलो, तो इन टोटल दोनों का सम आ गया 8 किलो केजी के अंदर आपकी एफर्ट फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर की आपको मिल गई। इस बार कम से कम उसको मल्टीप्लाई बाय 6 ज़रूर कीजिएगा, इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। पहले जो क्वार्टर होते थे, मैं 5, 6, 10 क्लासेस के बाद जाके बताता था कि यार अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये इतना मुश्किल है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके बाद स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी, और आप भी देखते थे वाकई उसके बाद स्ट्रेंथ ड्रॉप होती थी। पहले तो स्ट्रेंथ वहाँ तक होती थी, तो उसके बाद कम होते होते करीब आ जाती थी। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना, पाइथन इटसेल्फ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मेरा अभी भांजा है 7 साल का है, उसको क्योंकि पाइथन पढ़ाने लग गए थे तो मैं अभी उसको पाइथन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में उसकी एक क्लास लेता हूँ, दुबई में होता है, तो वो भी सीख गया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सीख गया, माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है। तो पाइथन एज अ लैंग्वेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूँ करके आ जाती है, लेकिन जो प्रोजेक्ट और जो टूल्स और जो चीज़ें हम एडिशनल इस प्रोग्राम में ऐड कर रहे होंगे ना, वो आपको टफ टाइम देगी। अभी से बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा, क्योंकि अब यू गाइस आर मैच्योर इनफ, आपको पता है आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो ये फील्ड ज़बरदस्त है। तो पहले बता रहा हूँ, जितनी भी एफर्ट मेजर करें उन दोनों क्वार्टर का सम निकालें और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं करें, तो ये ज़रूर कीजिएगा। अब पाइथन पढ़ाने से पहले आपको यहीं पे दिख रहा है सामने जो पहला फोल्डर मैंने खोला है पाइथन कॉलैब, उसका फर्स्ट फोल्डर ही है गूगल कॉलैब। गूगल कॉलैब कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक टूल है। तो खुद ही समझ जाए कि शुरुआत में टूल से कर रहा हूँ, एक चीज़ से कर रहा हूँ जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसी तरह की आप दर्जनों चीज़ें देखेंगे तो ज़रा तैयार करिएगा। इसके भी नीचे आता है तो ये क्या लिखा हुआ है भाई, एजेंटिक एआई का प्रोग्राम है, पाइथन का कोर्स है, कॉलैब नोटबुक। अब ये गूगल कॉलैब है क्या? शामिल मौजूद है? शामिल जरा आगे हमें बताइएगा कि गूगल कॉलैब है क्या? शामिल के लिए तालियां भाई, तालियों में कंजूसी बिल्कुल नहीं, पीछे वाले को जरा अपने बाइसेप्स को थोड़ा सा ऊपर करना और तैयार कर दें। गूगल कॉलैब के ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कोई ना कोई IDE यूज़ करते हैं, लाइक VS कोड है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एक इंटरप्रेटर है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और आपको आउटपुट करके शोकेस करता है कि भाई क्या आउटपुट आया है, तो आप लोग इजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट इंटरप्रेटर जो IDE है, दरमियान में क्या है, मिडिएटरी पॉइंट है, क्या उसको हम ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, ठीक है। वो क्या काम करते हैं, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि आपकी मशीन IDE और उसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, बैरियर है, जो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उसको अंडरस्टैंड करता है, IDE कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, देन आपके आउटपुट शो करता है। अब गूगल कॉलैब जो है इसी तरह से हमारे पास एक IDE है जो कि आपको फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप फ्री वर्जन में अपन इसको देखें तो आपको 16 GB रैम स्पीड प्रोवाइड करेगा। एक आपके वर्चुअल मशीन है या फिर आपके पास एक लैपटॉप है तो इसके अंदर एक CPU होता है, ठीक है, और एक GPU सिस्टम होता है और एक TPU भी होता है। तो इसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि फ्री 16 GB रैम एक डेडिकेटेड आपको मशीन प्रोवाइड करती है गूगल ने, जहाँ पे आप अपना कोड रन करते हैं
और स्पीड को ऑप्टिमाइज के लिए उस स्पीड को कॉन्फ़िगर करती है जो कि एक्चुअल गूगल के सर्वर्स के अंदर चल रही होती है, लाइक 100 GB के हिसाब से चल रही होती है राइट। तो इस तरह से ये जो है फ्री रिसोर्स इसको हम यूटिलाइज करेंगे और पाइथन प्रोग्रामिंग को इसके ऊपर रन करेंगे। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, VS कोड का आपने काम किया था, उसको आप बोल सकते हैं वो IDE है, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्त। गूगल कॉलर क्या था? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपने टाइप्स की पाइथन पढ़ी थी ना, वो एक स्पेस में बड़ी पॉपुलर थी। वो स्पेस कौन सा था? वो वेब डेवलपमेंट का था। जब भी आपको लिंक्डइन पे जाएं, आपको जॉब सर्च करनी हो, कोई वेब डेवलपर, आप लिखे वेब डेवलपर या फिर डेवलपमेंट, आप उसकी जेडी पढ़ें, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके अंदर जावा में आंखें बंद, सॉरी जावा बोलो, जावा स्क्रिप्ट में आंखें बंद करके बोल सकता हूँ कि मेंशन होगी ही होगी, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट जावा स्क्रिप्ट के बगैर करने का सोच ही नहीं सकते। सही है। तो जो हमने टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसका एक बड़ा पॉपुलर स्पेस है जहाँ पे वो समझे हीरो है। वो कौन सा स्पेस है? वेब डेवलपमेंट का स्पेस है। व्हेन इट कम्स टू पाइथन, पाइथन भी एक स्पेस के अंदर बड़ी ही पॉपुलर है। वो स्पेस कौन सा है? AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये वो स्पेस है जिसमें पाइथन के कोई करीब भी नहीं दिखता। इसलिए जब हम एजेंटिक AI पढ़ रहे थे, एजेंटिक AI एट द एंड, आपको पता है इस क्वार्टर का गोल है कि हमने एजेंटिक AI पढ़नी है। यहाँ पर एक पाइथन मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही एजेंटिक था और AI आया, तो जैसे ही AI आया, ये चीज प्रीरिक्विजिट बन गई कि यार बिहाइंड द सीन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो पाइथन में होगी। क्यों? क्योंकि AI का हीरो कौन है? पाइथन। डज इट मेक सेंस? कूल। तो ये था मेन मकसद। अब आपने सोच लिया भाई आपने पाइथन पे काम करना है, अब सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक पीसी, ऐसी है। अब जैसे आप लोग ने, मैं करेक्शन इसलिए करवा दूँ ताकि आप लोग को, ये पहली क्लास है जिसमें मैं टाइप्स की तरफ बार बार करेक्शन करवा रहा हूँ, अगली क्लास से हम ये नहीं लेके चलेंगे। याद किए करें, जब आपने टाइप्स की पढ़ी थी, क्या आपके पास लैपटॉप था तो आप टाइप्स का कोड लिखना स्टार्ट कर दिया था आपने? कुछ चीज़ें थी जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ी। वो क्या थी? आपको सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ा, TSC, अगर आपको याद हो प्रीरिक्विजिट। आपको VS कोड इंस्टॉल करना पड़ा, प्रीरिक्विजिट। आपने VS कोड के अंदर डिफरेंट टूल्स को या डिफरेंट एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया, प्रीरिक्विजिट। उसके बाद ये तीन चीजें हो तब भी काम नहीं चलेगा। क्या मकसद है? Node.js इंस्टॉल की, प्रीरिक्विजिट। इसके बाद भी काम नहीं चलेगा। कैसे काम नहीं चलेगा? अगर आपका लैपटॉप इस कैपेबल नहीं है कि वो प्रोग्राम को रन कर सके। लेट्स से वो कोड टू है, वो 1 GB या 2 GB उसके अंदर रैम है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटर ही तो बनाया था, ये इस बेचारे को क्या मौत आ गई, ये क्यों नहीं चल रहा? तो आपके लैपटॉप पे सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद भी अगर आपके लैपटॉप में रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, एक स्पेसिफिक रैम की अमाउंट मौजूद नहीं है, मेमोरी मौजूद नहीं है, स्टोरेज मौजूद नहीं है, तब भी आपका प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज होगा और आप नहीं काम कर पाएंगे। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा। चौथी चीज़, लेट से आपने प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, आपने कोई इशू फेस किया, वो आपने अपने फेलो डेवलपर के साथ शेयर करना है कि यार ये मसला फेस कर रहा हूँ, तुम ज़रा मेरी हेल्प कर दो। तो क्या करेंगे आप? या तो ओल्ड स्कूल है तो भाई USB के साथ कोड इधर डालेंगे, उसको USB देंगे, अपने सिस्टम पे चलाओ। लेट्स से वो आपका मौजूद नहीं था, तो अपने घर पे, आप अपने घर पे, तो आप उसको अपना लैपटॉप तो दे नहीं सकते। कुछ तरीके हैं, वो यही है, या तो USB में कोड डाल के उसको देंगे, या फिर GitHub के ऊपर पोस्ट करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड है, और उसको GitHub का लिंक देंगे कि भाई यहाँ पे पोस्ट कर दिया, तुम भी यहाँ से देख लो। लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन है, चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं है। पहले GitHub पे पोस्ट करूँ, फिर उसको लिंक दूँ, अगर पब्लिक नहीं है तो उसको एज ए कोलैबोरेटर ऐड करूँ और फिर उसको एक्सेस करूँ।
तो ये कुछ चीज़ों को गूगल कोलैब ने आके कैटर किया है। पहली चीज़ तो क्या कि अगर आप पाइथन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, या पाइथन के प्रोजेक्ट में किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो भी मैंने आपको पिछले मसले बताए थे कि मेरे सिस्टम के ऊपर रैम नहीं है, मेरे सिस्टम में रैम है लेकिन मेरे पास TSC इंस्टॉल नहीं है, TSC भी इंस्टॉल है, कोलैबोरेट करना है तो फिर गिटहब पे पुश करना है, तब जाके कोलैबोरेट करूँगा। इन सब का एक सिंगल स्टॉप शॉप सोल्यूशन है गूगल कोलैब, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के लिए नहीं, किसके लिए? पाइथन के लिए। मेक सेंस? ये इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि रैम, स्टोरेज, ये तमाम चीज़ें अब आपको ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, गूगल कोलैब संभाल लेगा। दूसरी चीज़ प्रीरिक्विजिट, जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर इंस्टॉल करना था, नोड.js इंस्टॉल करना था और तमाम चीज़ें इंस्टॉल करनी थी, ये भी गूगल कोलैब बोलते हैं। अगर आपको पाइथन चलानी है तो आपको क्योंकि पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं आपको पहले इंस्टॉल दूंगा, चलाओ। तीसरी चीज़, किसी से कोलैबोरेट करना है तो कुछ नहीं करो, 1 क्लिक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसकी इमेज डालोगे, उसी फाइल के अंदर उसके साथ कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये 3 की फीचर्स हैं किसके? आपके पास गूगल कोलैब के। मेक सेंस? समझ आ गया? चलो, अब बात यही है कि भाई मुझे पाइथन के ऊपर काम करना है, तो अब मुझे ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास रैम है, मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है, नहीं, मैं जाके गूगल पे लिखूंगा, गूगल क्या लिखूंगा भाई? गूगल कोलैब, बस ये लिखें, इंटर करें। बस एक प्रीरिक्विजिट है आपका गूगल के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप गूगल के इकोसिस्टम को यूज कर रहे हैं। ये अब मैं इसको आपकी कुछ वोकैबुलरी दे रहा हूँ। ये आपके पास क्लाउड सोल्यूशन है जो कि गूगल के मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है। बिहाइंड द सीन आपको गूगल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, बोल रहा है रैम भी मेरी, स्टोरेज भी मेरी, CPU, GPU, TPU जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी मेरा, ठीक है। स्टोरेज की टेंशन भी मेरी, मैं संभाल लूंगा। अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है वो भी मैं संभाल लूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम गूगल का एक टूल यूज कर रहे हैं जो पूरे तरीके से गूगल ही संभाल रहा है। हमने क्या करना है? हमने बस उसको इस्तेमाल करना है, इसलिए इसको बोलते हैं ये है एक क्लाउड सोल्यूशन। क्या है भाई? क्लाउड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे होस्ट है, सर्वर कहीं पड़ा हुआ है, जैसे बादल होते हैं ना, इधर उधर जा रहे हैं भाई, हमें उनको कोई ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है। इसकी और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, वो मैं आप तक कभी दूंगा नहीं, वक्त के साथ साथ दूंगा, लेकिन ये क्लाउड सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि कहीं पे चीज पड़ी हुई है, मैनेज हो रही है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं करनी। मैंने क्या करना है? मैंने बस उसको इस्तेमाल करना है, दैट्स ऑल देयर इज टू इट, जो कि मैं कर रहा हूँ। मेक सेंस? तो आपने आए, आपने लिखा गूगल कोलैब, जैसे ही आप गूगल कोलैब के ऊपर आएंगे आपके पास जो पहला लिंक आ रहा है आपने उसके ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। जूम कर लेता हूँ, अभी बस गूगल कोलैब सर्च किया, पहले लिंक आया, उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ऐसी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। मजा नहीं आ रहा स्क्रीन में यार, वो भी आ गया, नीचे आ गया, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे ही खोलेंगे पॉपअप आपके सामने खुला हुआ है। इसमें आपके पास रिसेंट जो आपने, आप जब खोलेंगे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने कोई रिसेंट प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाया नहीं होगा। मैंने बनाए हुए हैं, इसलिए मेरे पास दिख रहे हैं। आपके पास एग्जाम्पल्स प्रोजेक्ट भी आ रहे होंगे कि भाई ये मैंने बने बनाए दिए हैं, यहीं से स्टार्ट कर लो। आपके पास अगर पहले ही गिटहब पे, लेट्स से आप पहले ही पाइथन के प्रोग्रामर हैं, आपने पहले ही पाइथन का कोई कोड गिटहब पे रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसको कनेक्ट करना कि जहां पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर लूं गूगल कोलैब पे, तो आप यहाँ पे गिटहब के ऑप्शन से अपनी गिटहब की रिपो गूगल कोलैब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेक सेंस? और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? आप अगर आपकी जो पाइथन की फाइल है वो आपके सिस्टम पे है, सही है, आप उसको यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं कि यार जितना लोकल सिस्टम पे काम करना था कर लिया। अब क्या करते हैं? आप कोलैब इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको इसके फायदे तो बहुत सारे बता दिए, अब एक चीज़ सुनिए।
गूगल कोलैब इज नॉट फॉर प्रोडक्शन रेडी कोड। ये आपके खेल कूद की जगह है, एक्सपेरिमेंट की जगह है। गूगल कोलैब पे आप क्या करें, पाइथन सीखें। क्यों? क्योंकि ये आपको एफर्ट से बचा रहा है कि भाई पाइथन इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो, रैम की फिक्र, स्टोरेज की फिक्र, ये आपको उससे बचा रहा है। गूगल का अकाउंट सबका होगा ना भाई, सबकी जीमेल है, गूगल अकाउंट है, तो बस ये प्रीरिक्विजिट है आपका, ये है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके तमाम झंझटों से बचा रहे हैं, किसके लिए? एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए। इट्स नॉट फॉर प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। मेक सेंस? जब इधर सीख लो, फिर एट द एंड कोड अपने सिस्टम पे ही करना है, ठीक है? करना है, उसको कहीं पुश करना है गिटहब के ऊपर, फिर उसको डिप्लॉय करना है, वो प्रोडक्शन रेडी होगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, आपके सामने मॉडल आएगा, आपने तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए सबसे नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है न्यू नोटबुक, कि भाई मैं जो भी आप ऑप्शन दे रहे हैं, ना मैं कोई गिटहब की रिपो कनेक्ट करना चाहता हूँ, ना ही मेरे लोकल सिस्टम में कोई पाइथन की फाइल पड़ी हुई है, ना मैं कोई एग्जाम्पल प्रोजेक्ट इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और ना ही मेरे पास कोई रिसेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैंने खोला ही पहली बार है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये न्यू नोटबुक के ऑप्शन पे आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक इन्वायरमेंट खोल देगा जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड होगी, आपको डेडिकेटेड रैम मिली हुई होगी, आपके लिए सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू चल रहे होंगे। आपने बस यहाँ पे आके कोड करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, और अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो भी सिंगल क्लिक के ऊपर आप कर लेंगे। मेक सेंस? ठीक है, ये कोई और इसको आप बंद करने ऐसे, ठीक है? अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लॉक आ रहा है, इसके ऊपर आप होवर करेंगे, इंटरेक्टिव है, मैं इसको क्लिक कर सकता हूं, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई। चौथी गूगल कोलैब की फायदा कि इसमें एआई असिस्टेंट आपके लिए पहले ही मौजूद है, कि आप उसको बस चैट पे बोले कि भाई मुझे एक फंक्शन बना के दे दो जो कि 2 पैरामीटर ले और दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को रिटर्न कर दे, ये आपको पाइथन के अंदर फंक्शन बना के दे देगा। वो जो आप चाहते थे ना कि भाई VS कोड से निकल के पहले कहाँ गए, ब्राउजर में गए, वहाँ पे लिखा चैट GPT, वहाँ पे जाके क्वेश्चन लिखा, उसने जो आंसर दिया उसको कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट किया VS कोड के अंदर, वो तमाम चीजें आउट ऑफ द बॉक्स एक ही जगह पे रहते हुए आप कर सकते हैं। मेक सेंस? कूल। किस किस को यहां तक चीजें समझ आ रही है, हैंड रेज करें, अपने लिए तालियां बजाएं। आप तालियों में बहुत कंजूसी करते हैं और मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ। ठीक है भाई, आपकी मोटिवेशन है आपको अच्छा सा पढ़ाया जाए, ठीक है? नहीं पढ़ाएंगे या तो आप छोड़ जाएंगे या तो आप क्या कर देंगे, स्लॉट स्विच कर देंगे, ठीक है? हमारी मोटिवेशन होती है हमें अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो यहाँ से भी मोटिवेशन डाउन 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 होगी, और फिर बस हम आके खाना पूरी करेंगे, बोल देंगे भाई हमने पढ़ाया। आप देख लें यहाँ पे अमीन भाई बैठे होते हैं ना, सर जया बैठे होते हैं ना, मुझे बैठा होता है, कौन मुझसे सवाल जवाब करेगा? कोई भी नहीं करेगा। और बोलेंगे आप क्वेश्चन उनसे करेंगे तो वो मैं बातों में उनको घुमा दूंगा, बोलूँगा बड़ा अच्छा पढ़ाया था, उनको नहीं समझ आया। तो कोशिश करें आप मुझे मोटिवेट रखें ताकि मैं अपना 100% दूँ, और इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से भी 100% मिलेगा, तो आप भी थ्रू आउट द क्वार्टर हमारी पूरी फैकल्टी सेटिस्फाई रहेंगे और ये स्ट्रेंथ इंशाल्लाह हैंडल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना पहला स्निपेट ऑफ कोड लिखते हैं। पाइथन आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बस कुछ लिख के एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि पता चलने के कुछ चल रहा है, ठीक है? ये आपके सामने कुछ आ गया है, स्टेप्स पहले बता रहा हूँ, गूगल पे जा लिखे गूगल कोलैब, पहला लिंक आएगा, क्लिक करें तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सबको इग्नोर करते हुए सबसे नीचे आ रहा होगा न्यू नोटबुक, उस पर क्लिक करेंगे, ये वाली यूआई आपके सामने ओपन हो जाएगी। कूल, राइट, ठीक है? अब यह बोल रहे हैं कि भाई आप क्या लिखें, कोड लिखें। अब कोड किस में लिखें, पाइथन में ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ console.log हेलो, क्या होगा, लिख लेता हूँ console.log, मैं बोल देता हूँ हेलो, ठीक है भाई? कौन कौन बोलते चल जाएगा, हैंड रेज करे भाई, कौन कौन बोलते हैं भाई नहीं चलेगा, ऐसा रहेगा? दरम्यान वाले क्या कहते हैं, जो ना इधर कह रहा उधर, ठीक है?
नहीं चलेगा, चला के दिखा दो लेकिन नहीं चलेगा। जब पहले बता दिया गूगल कॉलम इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू पाइथन, पाइथन के लिए ही बना है, उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी का एनवायरनमेंट इसमें सेटअप किया हुआ है और किसी लैंग्वेज के लिए नहीं। सही है। अब मैं करता हूँ उसको रन, तो हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है एलोकेटिंग रन टाइम, कनेक्टिंग ये फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लेगा, आपके लिए एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा होगा। एट द एंड बेचारे एरर देना है क्योंकि हमने बात उसको ऐसे की हुई है, वो बोलेगा लोग समझा हुआ है, एरर आ गया, ठीक है। ठीक है, वो बोलता है भाई कंसोल लॉग को मैं समझता ही नहीं हूँ कि क्या बोल रहे हो मुझे करने को। अब कंसोल लॉग पाइथन में कैसे करें, उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है प्रिंट। देखिए कितना ह्यूमन फ्रेंडली है। आप किसी बंदे को बोले भाई प्रिंट, वो समझ जाएगा भाई प्रिंट। आप उसको बोले कंसोल डॉट लॉग, बोलेगा छोड़े जो भी बोलेगा वो। तो ये पाइथन जो है बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके हमें लिखना है प्रिंट हेलो, ठीक है। कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रिंट। और उसी तरह ये फंक्शन है, तो बेसिक रूल्स तो कहीं नहीं जाएंगे। फंक्शन को भाई इन्वोक करना होता है, राउंड ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, और ये हमसे एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। वो क्या है कि भाई क्या चीज़ लॉग करनी है मुझे पता हो, तो हमने बता दिया भाई ये स्ट्रिंग है, पाइथन के अंदर भी ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पहली ये करने से पहले एक और चीज़ बताऊंगा, घबराना नहीं है पहले दोस्तों। पाइथन बोलेंगे, पाइथन लैंग्वेज कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके पास 4 कॉन्सेप्ट है, आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तमाम चीज़ें आपको पता है। और ये तमाम चीज़ें पाइथन में भी हैं। पाइथन बस उनको स्टोर करने का, उनको लिखने का, उनको बनाने का एक अपना प्रोटोकॉल रखता है। जैसे console.log इज नॉट console.log, console.log इज प्रिंट। लेट वार होते ही नहीं है, इफ वैसे ही चलता है, फंक्शन वैसे ही बनते हैं, बस चेंज क्या है सिंटेक्स और फॉर्मेट। मेक सेंस? तो इसलिए घबराइएगा नहीं, अपने आप को जरा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। और मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे बटन लिखा हुआ है ना, बटन बना हुआ है प्ले का, इसका मतलब है कोड को एग्जीक्यूट करो। तो इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे हेलो आ गया, आपका पहला प्रोग्राम जोरदार था। अच्छा, ये कोई चाइल्डिश चीज़ें नहीं है कि वो यार क्या हेलो लिखा और इसको सेलिब्रेट करो, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये जो शुरुआती चीज़ें होती है ना, सर दानियाल नमूरी से अगर आप मिले में हो, तो उन्होंने बोला था कि मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मैंने यही फील्ड लेनी है और उसमें सबसे आगे जाना है, जब मैंने VS कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट में रहते हुए अपना नाम लिखा था और ब्राउज़र में जाकर उसको देखा था कि मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी कि यार ये तो वही ब्राउज़र है जहाँ पे गूगल खुलता है, फेसबुक खुलता है, ट्विटर खुलता है, इंस्टा खुलता है, यहाँ पे मेरा नाम भी दिख रहा है। तो ये तो बस मज़ेदार चीज़ें, मैं तो ये करूँगा। और अब माशाल्लाह देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हर तरीके से कितना नवाजा है। तो छोटी छोटी चीज़ें, इट्स नॉट लाइक यार बेवकूफ़ बना रहा है, हेलो लिख के सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपके लिए होती है। आप यहीं से पता नहीं अपने 10 साल 20 साल का प्लान कर लेते हैं कि यार बस आगे तो ये लेके चलना है। तो मेक श्योर टू सेलिब्रेट दिस थिंग्स। एनीवेज, तो ये आपके पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया है, ठीक है, प्रिंट किया है। अब ये जो प्रोग्राम है ना, मैं चाहता हूँ पहली कुछ चीज़ें कैटर हो गई भाई। अभी आपने देखा मुझे रैम की कोई फिक्र थी भाई कि मेरे पास रैम कितनी है या मेरे पास स्टोरेज कितनी नहीं थी ना। मैंने ब्राउजर खोला, जिस तरह आप वैसे खोलते हैं ब्राउजर, वहाँ पे लिखा गूगल कॉल है, जिस तरह आप फेसबुक खोलते हैं, और यहाँ पे आके मैंने प्रोग्राम लिख दिया। तो पहली चीज़ तो ट्रू सेटिस्फाई हुआ कि भाई मुझे रैम स्टोरेज की जरूरत या फिक्र नहीं करनी, गूगल कॉल संभाल लेगा। दूसरी चीज़ क्या थी कि पाइथन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, इसकी फिक्र थी मुझे अभी नहीं, क्योंकि गूगल कॉलम ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसके अंदर पाइथन पहले इंस्टॉल थी, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसको चला दिया। अब तीसरी बात पे आते हैं कि भाई मुझे कोलैबोरेट करना है। मेरे इस पुराना कोड देखा था console.log, एरर आ रहा था। अब लेट्स से मैं बेवकूफ था, मुझे नहीं पता था कि भाई टाइप पाइथन के अंदर console.log नहीं होता। मैंने दोस्त से पूछा, किससे पूछा? नईम से, कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, मेरे पास पाइथन के अंदर एरर आ रहा है। वो बोलेगा भाई मुझे एक्सेस तो दे, मैं देख तो सकूं, तभी तो मैं सॉल्व करूंगा। तो उसका भी डेट सिंपल आपके पास सॉल्यूशन होता है। वो कैसे होता है? वो यहाँ पे आपके पास एक शेयर नोटबुक का ऑप्शन होता है, या फिर आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं
कि आप इस नोटबुक को किसी बंदे के साथ शेयर कर सकें। अब होगा क्या कि एट द सेम टाइम आप दोनों भी इस नोटबुक के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो आपको बता रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये मसला है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, और आप देख रहे होंगे कि हाँ भाई मैं ये चीज़ गलत कर रहा था, थैंक यू सो मच नहीं, शुक्रिया, और अब कोड चल गया। मेक सेंस? तभी इसको बोलते हैं गूगल कॉलैब। जो कॉलैब है ना वो कोलैबोरेशन से निकला है कि आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जिसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो कॉलैब है ये बेसिकली कोलैबोरेशन से ही निकला है। मेक सेंस? कूल। और आप इसको क्या क्या कर सकते हैं भाई गूगल कॉलैब के अंदर? गूगल कॉलैब के इस पेज को मैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना सकता हूँ। लेट्स से भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट हेलो, और अब मैं नीचे लेट्स से मैंने यही प्रोजेक्ट जो है वो किसी को जाके दिखाना है, प्रेजेंट करना है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको जाके यही काम करवाना है या उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं नीचे हवर करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैं नए ब्लॉक्स भी ऐड कर सकता हूँ कोड के। इनिशियली आपको एक कोड ब्लॉक मिलता है कि आप यहाँ पे कोड लिखेंगे, आप यहाँ पे जाके और कोड ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। एक कोड ब्लॉक है, एक टेक्स्ट ब्लॉक है, यही दो है। तो लेट्स से बोलता हूँ मैं टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर दूँ, और यहाँ पे आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, H1 H2 जिस तरह आपने पढ़ा था वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बुलेट्स बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। मेक सेंस? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि भाई अब It is just a simple program that will print हेलो, ठीक है, बस इसको करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आ गया, एक स्निपेट ऑफ कोड भी लिखा हुआ आ गया। तो आप इसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं अगर आप चाहें। मेक सेंस? और अगर आप ये नहीं चाहते तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक और कोड ब्लॉक ऐड कर दूँ, तो आप कोड ब्लॉक ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल उसी तरह का जैसा ऊपर था कोड ब्लॉक वैसे नीचे भी आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, मैं आपको बताऊँ भाई, लेट पाइथन के अंदर लेट होता है? कौन कौन बोलते होता है? कौन कौन बोलते हैं नहीं होता? पीछे लोग पीछे वालों इससे बात कर रहे हो। खैर एनीवेज, पाइथन के अंदर लेट, var, const कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दो और उसकी वैल्यू लिखो। लेट्स से मैं ऐसे आपको दिखाऊं कि भाई अगर मुझे एक रिजल्ट वेरिएबल टाइपस्क्रिप्ट पे बनाना होता था, जावास्क्रिप्ट पे बनाना होता था, तो ऑब्वियसली मैं या तो लेट यूज करता था या कॉन्स्ट यूज करता था। उसके बाद लिखता था रिजल्ट मेरे वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद अपना एक्चुअल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जो भी मैं देना चाहता था। लेट्स से मैं बोलता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर तो ये वैलिड था, लेकिन पाइथन के अंदर वैलिड नहीं है, क्योंकि पाइथन बोलते हैं कि यार मैं क्योंकि आसान लैंग्वेज है, मुझे लेट, कॉन्स्ट, var मत बताओ, मुझे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम बताओ और उसकी वैल्यू बताओ, दैट्स इट। मेक सेंस? बस आपका रिजल्ट आपका वेरिएबल बन चुका है, कोई लेट, कॉन्स्ट, var और सेमीकोलन एंड में लगाने की जरूरत कतई नहीं है। मेक सेंस? और नीचे लाइन पे आके मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ अपने इसी रिजल्ट को। ठीक है भाई, सवाल की बात है क्या सकते बच्चे आप नेवी ब्लू स्कार्फ जी, हाँ अच्छा। क्लास का एक और रूल है, अगर आप इस क्लास से वाकिफ नहीं है, किसी को बुलाना हो कोई भी हाथ उठा ले, फिर मैंने लीड कर लेता हूँ कि भाई आपके राइट वाला, आपके राइट वाला, जो भी थोड़ा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट होगा वो हैंड रेस कर दिया करें। मैंने जिस तक पहुँचना होगा मैं उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना के बोल दूंगा भाई, एक इंडेक्स आगे, एक इंडेक्स पीछे, लेफ्ट राइट पॉप पुश शिफ्ट एंड शिफ्ट, जो भी कराना होगा मैं करा दूंगा। बच्चे कोड तो लिख दिया, बेहतरीन, कोई इशू नजर आ रहा है? एग्जीक्यूट करना क्या करना, ये वाला बटन, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये वाला, पक्की बात है, ये चलाना होगा। कूल बच्चे, आपका नाम? सारा के लिए तालियां भाई। ठीक है, तो ये था आपके पास गूगल कॉलैब। आपने इसके तमाम फाइल देख लिए, रैम की मसला नहीं है, रैम की कोई टेंशन नहीं है, स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं है, पाइथन इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं है, और कोलैबोरेशन की भी टेंशन नहीं है। यहाँ से शेयर करें, वहाँ पे जाके उसको बोले भाई शेयर कर दिया है, उसको ईमेल आ जाएगी, वो जाके देख लेगा। अच्छा,
अब ये स्टोर कहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, तो आपकी जो नोटबुक्स होती है ना, ये आपके ही अकाउंट की गूगल ड्राइव पे सेव होती है, ठीक है। जैसे मेरा अकाउंट है लेट्स से mubashir@gmail.com, तो अगर मैं अपना अकाउंट पे गूगल कॉलैब को ओपन कर रहा हूँ, तो ये जो आपके सामने फाइल दिख रही है ना, अब ये ऑब्वियसली कि सेव भी हो रही होगी, अगर सेव नहीं होगी तो मसले की बात है, मैंने डिलीट किया तो दोबारा मिलेगी नहीं। तो ये टेक्निकली स्टोर हो होती है आपके अकाउंट पे ही, आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। तो ये एक और चीज़ थी, याद रखिएगा। जी भाई, नहीं इसमें सब इंस्टॉल्ड है, आपने कुछ भी नहीं करना, इसके पास लेटेस्ट वर्जन और स्टेबल वर्जन इंस्टॉल्ड है। नहीं, सिस्टम पे कर लिया आपने इंस्टॉल, हाँ हमने, वो बेस्ट है। ये तो मैं बता रहा हूँ, रिपो के हिसाब से चल रहा हूँ एट द एंड, क्योंकि मेन मकसद ही है कि भाई ये प्रोडक्शन रेडी कोड बनाता ही नहीं है, तो एंड इसको कोई अपना हक भी फैसला मत समझिएगा कि भाई गूगल कॉलैब आ गया तो अव्वल और आखिर ये इस्तेमाल करना है। सबसे पहले खामी यही बताई थी कि ये प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए नहीं है, अभी सीख रहे हैं, तो सीखने की, अगर आप लोगों को याद हो टैब इसके इंस्टॉल करने में लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी का सामना करना पड़ा था, ये उससे बचने के लिए कि भाई अगर नहीं हो रही राइट अगर गूगल कॉलैब पे आना, अगर हुई भी है तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा VS कोड के ऊपर खुद ही कोड लिखें और पाइथन के थ्रू उसको कंपाइल करें, वो भी बताया, ठीक है। गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। हाँ तो बताया तो है, इसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं, जैसे आप गूगल ड्राइव होती है ना, या आपके डिफरेंट और फोल्डर्स होते हैं गूगल पे रहते हुए, सब कुछ एक्सेस दे सकते हैं रन टाइम पे, सही है, रियल टाइम आपकी तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है जी। इतनी आराम से बोलेंगे तो इसमें प्रोडक्शन नहीं हो सकती क्यों? प्रोडक्शन इसमें प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अच्छा एक मिनट, आपको उनका सवाल समझ आ गया, आप थोड़ा जोर से बोलो। सर कह रही है कि इसमें आपने कहा ना कि प्रोडक्शन होती है, तो वो क्यों नहीं होती, वजह? अच्छा, प्रोडक्शन रेडी क्यों नहीं हो सकता? प्रोडक्शन रेडी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रोग्राम को एट द एंड आपने किसी हार्डवेयर पे चलाना है। याद है Next.js की प्रोग्राम को आप वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करते थे, वर्सल का प्रोजेक्ट आपको एक लिंक देता था, आप उसको विजिट करते थे, याद है तमाम चीज़ें। जब भी आप कभी प्रोडक्शन रेडी कोड की तरफ जाते हैं तो कुछ चीज़ों का आप बड़ा ही गहराई से और उसको बहुत ही गहरी नज़र से देखते हैं। वो क्या है कि यार कंट्रोल कितना मेरे हाथ में है, इसमें तो कंट्रोल मेरे हाथ में है नहीं। लेट्स से डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, यहाँ पे तो मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है, मैं कस्टमाइज़ कर ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको PVM जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन होता है, वो क्या है, वो तो हम चीज़ें पढ़ेंगे, वो बिहाइंड द सीन कैसे आपके कोड को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर रही है, आपको कुछ नहीं पता। वो कोड कैसी जगह पे, किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किस रीजन में डिप्लॉय है। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, रीजन से क्या बता देती है, एक चीज़ की लेटेंसी। मैं कराची में बैठ के अपनी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो मेरी वेबसाइट है वो होस्ट भी कहाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के करीब करीब रीजन में, ताकि जब मेरी रिक्वेस्ट या किसी यूज़र की रिक्वेस्ट जाए तो बहुत दूर कहीं US या फिर कनाडा में जा रही हो, क्योंकि लेटेंसी ऐड होती है। मेरी रिक्वेस्ट कहाँ गई, कनाडा में गई, वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन होस्ट थी, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, तब जाके एप्लीकेशन लोड हुई, टाइम ज़्यादा पड़ेगा। इसके बनस्बत अगर मेरा प्रोग्राम जो था वो पाकिस्तान में तो होते ही है क्लाउड, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आप लोग कामयाबी हासिल करें तो हम गूगल अमेजोन को भी यहाँ पर बुलाएंगे, भाई यहाँ पे अपना क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर दो। तो खैर यहाँ पे बहरीन है आपके पास, ये आपके पास UAE है, तो आप करीब करीब रीजन में इंस्टॉल करते हैं ताकि एक यूज़र की जो रिक्वेस्ट जाए वो बस यही दुबई में जाए, बहरीन में जाए, फ़ौरन से रिस्पॉन्स में आपके पास क्या आ जाए, आपकी एप्लीकेशन आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास उसका भी कंट्रोल नहीं है, अब ये पता नहीं कहाँ पे इसने मेरी ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला इन्वायरमेंट बना के मुझे दिए हैं, कनाडा में या फिर स्पेन के अंदर, पता नहीं कहाँ पे, मुझे क्या पता। तो अभी मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत ही बिगर पिक्चर के अंदर है। मेन चीज़ ये है कि मेरे पास प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन को बनने के लिए जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे नहीं है। अगर आप इसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन की देखें, मीन फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेक सेंस। तो बस इस पर एक्सपेरिमेंट करें, ये आपके प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए कदम नहीं है।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और चीज़ों को और समझते हैं। जी जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में डेट और फॉन्ट्स यूज करते थे तो चेंजेबल था उसमें चेंज नहीं होता, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? इसको पढ़ेंगे, वो नीटी डिटेल है। जब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में लगेगा, अभी हमने पाइथन के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉलर टूल, बड़ा मेंशन किया है पाइथन टाइम के बड़ी डिटेल में समझेंगे। खैर, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कॉलर था। 8:40 हो रहे हैं, नमाज का ब्रेक है। 8:50 पे आफ्टर 10 मिनट्स फराइज की अदायगी करें, वितर सुन्नतें नवाफिल घर जाके पढ़िएगा। 10 मिनट के बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जल्दी से बताइए, नाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस टू टेल मी दीज 4 थिंग्स। ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे तो कोई बताएगा कोई नहीं बताएगा, सब बोले हमने बता दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू माय भाई, रेड शर्ट कोई भी हैंड रेज कर ले। रेड शर्ट आपने पहनी हुई है, आप 4 में से कोई भी एक मकसद बता दें कि यार कॉलेज यूज करना चाहिए। उनसे थोड़ा जोर से बोलिएगा, मुझे आवाज और सब सुनिएगा जी। कोई प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, यही है। तालियां हैं इनके लिए जोरदार। एक चीज हो गई, प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी। दूसरी बताना चाहते हैं, हाँ आप गिटहब से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से लेट्स से आप येलो दुपट्टा, बचे आप एक बता दिए कि प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं होगी। अब कोई भी आप 3 जो पीछे बचे में से बता दें, ये लिख लो भाई। हमेशा बता रहा हूँ, डेवलपर बन के नहीं जाना है, इंजीनियर बन के जाना है। कोई बोले कॉलेज इस्तेमाल करो तो बोलो हाँ कर लो, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि फौरन ये भी बोलो कि भाई कर तो लाओ, लेकिन ये लिमिटेशन है। अगर वो होगा तो फिर कॉलेज काम नहीं करेगा। और वो बता दिया प्रोडक्शन रेडी के लिए कॉलेज नहीं है, तो बिकम अ गुड इंजीनियर नॉट अ डेवलपर। ये जो चीज़ पढ़ाई है बस उसी में खुश है। यही दुनिया को माफिया से जो भी हमारे ये इस्तेमाल करना है जी। बस एक ही बताना है। आपका नाम? रहमत। रहमत के लिए तालियां भाई। इन्होंने बता दिया कि भाई प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। इन्होंने बता दिया रैम और स्टोरेज या फिर मेमोरी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। तीसरी चीज आप मेरे भाई आपके साथ जी आप एक ऑप्शन है बिल्कुल, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको एआई का ऑप्शन मिलता है। आप राइट अवे एआई असिस्टेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उससे बता सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं 2 चीज़ें कि भाई कोड जनरेट कर दो या जो मैंने कोड किया हुआ है ये एक्सप्लेन कर दो। तो 3 हो गए। प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी, प्रीरिक्विजिट से बता पाइथन इंस्टॉल नहीं करनी, VS कोड इंस्टॉल नहीं करना। दूसरी चीज़ उन्होंने बता दी रैम और स्टोरेज की फिक्र नहीं करनी। तीसरी चीज़ उन्होंने बता दी कि भाई एआई असिस्टेंट पहले ही आउट ऑफ द बॉक्स यहीं पे मौजूद होता है। चौथी और आखिरी चीज़ आप कोलैबोरेटिव आपको अप्रोच ये देता है कि आप किसी के साथ भी यहाँ शेयर पे जाएं, यहाँ पे जाके उसकी ईमेल दें और दैट्स इट। ये 4 चीज़ें थी, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। ये था पूरा कॉलर, सब बता दिया है। 5वीं चीज़ जहन में रखनी है, इट्स नॉट सुटेबल फॉर योर प्रोडक्शन रेडी कोड। मेक सेंस? आप इसको कब इस्तेमाल करना है? ये हफ्ता इसके साथ जरा खेल, लेकिन जब मुतमईन हो जाए कि यार मैंने खेल लिया, कॉलेज मुझे समझ आ गया, उसके बाद आपने VS कोड में ही आना है, इंस्टॉल करना है। होगा नहीं इंस्टॉल, पाइथन इंस्टॉल करनी है, शायद इंस्टॉल ना हो, और लोकली ही सारा कोड लिखना है ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करें। आपको ये बहाना ना मिले कि यार नेट नहीं चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली तो ब्राउजर में चलता है। ये नहीं, नेट नहीं होगा तो आप बोलेंगे भाई गूगल कॉलेज इस्तेमाल नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी, VS कोड होगा, तो नेट चले ना चले आप कोड बेतहाशा कर सकते हैं। और मजे की बात, कोड प्रोडक्शन रेडी भी आप बना सकते हैं जी। पाइथन का लेटेस्ट जो भी वर्जन होगा स्टेबल, वो खुद ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन में सबसे टॉप पे आ रहा होता है, आपने वही इंस्टॉल करना है। वो भी तमाम चीज़ों पे आता है, ठीक है। चले भाई, कॉलेज को हम करते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय। आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले पाइथन कॉलेज के अंदर सबसे पहले चीज आती है गूगल कॉलेज, जो हमने देख लिया, बहुत अच्छे से देख लिया, उसके 4 एट्रीब्यूट भी पढ़ लिए और उसके ड्रॉबैक्स भी देख लिया। अब दूसरी चीज के ऊपर आ गया, वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन।
जैसे ही आप इंट्रोडक्शन टू पाइथन खोलेंगे उसकी रिव्यू फाइल के अंदर ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्निकली एक लिंक है, ये जो लिखा हुआ है लेसन 01 इंट्रोडक्शन टू पाइथन, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएगा एक जगह पे, और वो जगह क्या है, वो कॉलेबी है, सही है, गूगल कॉलेबी है। अब जिस तरह अभी याद हो आपको कि मैंने आपको बताया था गूगल कॉलेब को आप एज अ प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकें कि ये सर आरिफ जो कि सेक्शन ए में पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो देखें कितने अच्छे से कॉलेब को उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है टेक्स्ट के लिए भी, और नीचे उन्होंने कोड भी ऐड किया हुआ है, इमेजेस भी ऐड की हुई है, ये कोड ऐड किया हुआ है, देख रहे हैं। तो आप इसकी मदद से अपनी डॉक्यूमेंटेशन या प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। ये आम वैसी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होगी, स्पेसिफिक तो अगर पाइथन की कोई प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप टेक्स्ट, कोड स्निपेट और इमेजेस सब ऐड कर सकते हैं। मेक सेंस? अब जरा चलते हैं और पाइथन की दुनिया के अंदर हम कदम रखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, सबसे पहली चीज शर्माना नहीं है, ठीक है। अगर पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा हो तो आप आगे आगे बैठ सकते हैं, ठीक है। आगे आएंगे आपको एक ही दिक्कत अक्सर या कभी कभी फेस करने को मिलेगी कि हो सकता है कभी कोई गेस्ट आ रहा होगा तो आपको पीछे कर देंगे कि भाई पीछे चले जाओ, वरना आपको कभी कोई मना नहीं करेगा कि भाई आप आगे क्यों बैठे, ठीक है। तो अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो, बात नहीं समझ आ रही हो, वहाँ असेंबली नहीं चल रही हो, तो इसको कोई कॉम्प्रोमाइज अपने लिए नहीं कीजिएगा कि भाई क्लास इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, असेंबली नहीं चल रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशाल्लाह आपको कदम दिए हैं, पाँव दिए हैं, आप चल के आगे आए और आगे बैठ के अपनी क्लास को कंटिन्यू करें, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब कॉलेब पढ़ा दिया, अब आते हैं एक्चुअल अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप के ऊपर। तो सबसे पहली चीज लिखी हुई है लोकल यूजफुल लिंक्स के अंदर, डाउनलोड पाइथन से। अब ये मैं करने नहीं बैठा, आप इस लिंक पे जाएंगे, ये आपको पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं समझ आए यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि भाई अगर आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप है तो इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडोज़, अगर आपके पास मैक है तो इंस्टॉल पाइथन ऑन मैकबुक, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो ये तो आ गया। इसके बाद जो पाइथन का वर्जन अभी किसने पूछा था कौन सा यूज़ कर रहे होंगे, तो पाइथन का वर्जन जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो है 3.13.2। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके सामने इतना बड़ा लिखा है, ठीक है। तो ये वाली डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लीजिएगा कि भाई पाइथन के अंदर क्या नई नई चीज़ें आई हैं इस वर्जन में। ऑब्वियसली अभी आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ आए तो सही है, मसला नहीं। तो दो चीज़ों में पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे और बाय डिफॉल्ट होगी ही ये 3.13.2 क्योंकि ये लेटेस्ट है, स्टेबल है, सही है। इसके बाद आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए खेलकूद करने के लिए, क्योंकि इनिशियली जब आप कोई चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग, हमेशा ये सवाल आता है कि भाई हम क्लास में आते हैं, हमें समझ में बहुत अच्छा आ रहा है, आप जो पढ़ाते हैं बेहतरीन चल रहा होता है, सब समझ आ रहा होता है, आप जो टास्क देते हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कुछ खुद बनाने का जी चाहता है तो वो हम बना नहीं पाएंगे। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, या आप कोई अलग से आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, सभी ये कर रहे हैं। जब हम कर रहे थे तब भी ये हो रहा है कि कोई टास्क मिल रहा है, क्योंकि उसके अराउंड पूरी गाइडलाइन होती थी, टीचर एक एक चीज़ बताता था कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो हम ऐसे रॉकेट की तरह करते थे कि भाई वो हमसे बड़ा कोई जीता नहीं। लेकिन खुद कभी रात को सोच रहे होते थे कि यार क्यों ना ये बनाना है, और उठ के बड़ी मुशक्कत के साथ कंपल अपना ब्लैंकेट दूर करके जब लैपटॉप पर बैठते थे तो कुछ बन ही नहीं पा रहा था, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए बड़ा आसान है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप राइट अवे खुद कोड अगर कर पा रहे तो दैट्स फाइन, मतलब इट्स ग्रेट। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या करें, आप यूट्यूब को अपना जरिया बनाएं इस चीज़ का अपने हैंड्स ऑन करने का, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए बने कि भाई पाइथन में गेम बना लो, पाइथन के अंदर कैलकुलेटर बना लो, पाइथन के अंदर टू क्लास बना लो, पाइथन के अंदर डिफरेंट चीज़ें बना लो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको उस डोमेन के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर सोचने का जाविया या सोचने का आपका एक आदत बनेगी, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, फिर आप जो भी सोचेंगे आप बना पाएंगे। अभी आपको एक पूरी गाइडलाइन चाहिए होती है, यार ऐसे करो, दो पैरामीटर लो, उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होने चाहिए। अब आप खुद कुछ फंक्शन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पैरामीटर भी आप ही डिफाइन करेंगे, उनकी टाइप भी आप ही डिफाइन करेंगे, कोई क्या होनी चाहिए। ये तब आता है जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि हाँ यार मुझे ऐसे करना चाहिए। तो इसके लिए घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड्स ऑन करना है। इंशाल्लाह इवेंचुअली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप खुद प्रोग्राम बनाने लग जाएंगे।
तो ये W3 स्कूल है ना, ये इसलिए, ये तो खैर बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। अगर मैं इसको खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि W3 स्कूल के ऊपर खोलिए, तो ये पाइथन का इन्होंने एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर इंस्टॉल करें तो मैंने बताया है कि प्रिंट कैसे करना होता है उसके लिए। अच्छा, इन्होंने भी राइट में आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये आप खोलेंगे, यहाँ पे आप रन करेंगे तो ये आपको हेलो वर्ल्ड दिखा देगा। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक होता है, ठीक है। ये बेसिकली यूजुअली बिगनर्स के लिए W3 स्कूल इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको बेसिक चीज़ें सीखने का मौका मिले। तो आप यहाँ पे एज ए रिसोर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चीज़ें सीखने के लिए, पाइथन सीखने के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, पाइथन का क्विज भी है कि भाई अगर आपको लगता है आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, ये जो उसके ऊपर दिया वो आप चाहते हैं कि भाई मैं तो क्विज दूँ, तो आप यहाँ पे प्ले क्विज करेंगे और पाइथन का क्विज आपके सामने आ जाएगा। जो भी होगा XYZ आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला है भाई ट्यूटोरियल पॉइंट, ये भी W3 की तरह के रिसोर्स है जहाँ पे पाइथन से रिलेटेड अच्छा आपको कंटेंट मिल जाता है, आपको सीखने का मौका मिल जाता है। ये तमाम चीज़ें रिसोर्सेज हैं, आप इसको यूटिलाइज करें, अच्छा रहेगा। फाइनली आपके पास विजुअल स्टूडियो आ जाता है कि भाई आप इसको इंस्टॉल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास VS Code पहले इंस्टॉल होगा 110%, तो इसकी आपको टेंशन की जरूरत है। और इसके अलावा अभी जैसे हमने VS Code पढ़ा है ना, ये देखें कि कर्सर एक और है, इंस्टॉल कर लेते हैं। कर्सर भी कुछ नहीं, एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जिस तरह आप VS Code के अंदर कोड करते हैं ना, कर्सर के ऊपर भी आप कोड ही कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आजकल हाइप पकड़ी हुई है इसने, ये आई गेस $1 मिलियन पे था और अब ये $100 मिलियन के ऊपर इसकी नेटवर्क हो चुकी है। इसने इतनी जल्दी इतना ऊपर किया, ये ऊपर नहीं से भी रॉकेट स्पीड के अंदर आगे ले गए। चैट GPT की जो नेटवर्क थी, अच्छा नेटवर्क टोटल में बात नहीं कर रहा, मैं इसकी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि कितना एक्सपोनेंशियल और कितना फास्ट इसने ग्रोथ किया, कितना जल्दी। एक कुछ अर्से पहले 1 मिलियन के ऊपर था और अब ये अराउंड 100 मिलियन के ऊपर है और बहुत ही कम वक्त में। क्यों? क्योंकि मजे की बात यह है बिहाइंड द सीन करता यूज VS Code ही है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट इसने AI को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया है कि मैं कोड लिख रहा था और मुझे असिस्टेंट या फिर इंटेलिजेंस के थ्रू बता रहा था आप आगे क्या करने चाह रहे हैं। तो एक कर्सर भी एक अच्छा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप VS Code पे कंफर्टेबल है गो फॉर इट, वरना कर्सर इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्योंकि अभी आपके पॉइंट पे होता है कि आप घबरा जाए कि हो ये करूँ वो करूँ, तो इसलिए मैं अपनी क्लास में हमेशा इन चीज़ों को बता देता हूँ। इट्स ऑल अप टू यू। VS Code पसंद है उस पर करो, स्टूडियो कोड कर्सर पसंद है उस पर करो, बस एक चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो है प्रैक्टिस पे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर कोड करके चला दो, उससे भी ख़त्म फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है आप कोड करो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास VS Code एक अच्छा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो ऑल अप टू यू, आप कर्सर इंस्टॉल करके करें या फिर VS Code करें। जी मेरी रिकमेंडेशन अभी आपके लिए होगी कि आप AI असिस्टेंट को इस्तेमाल ना करें। एक तो ये चैट GPT, वो एक अलग चीज़ है, वो करें क्योंकि आप उससे बात करते हैं, ठीक है, कि आप उससे पूछते हैं कि यार ये कर रहे हैं, वो फिर आपको रिस्पॉन्स मिल देता है। इसका मतलब ये है कि आपका पहले ही माइंड सेट डेवलप है, आपको पता है आप करना क्या चाहते हैं, तो आप तभी आप उससे पूछ रहे हैं ना, तभी आप उससे सवाल कर रहे हैं, वो आपका जवाब दे रहे हैं। ये जो VS Code के अंदर Copilot है, जो आपके कोड को कंप्लीट करा होगा, सर जो मेरी स्लॉट के अंदर पता है कि मैं Copilot को इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे एनालिसिस दे रहा होता था क्लास के अंदर भी, या फिर कर्सर है, ये भी आपको कोड कंप्लीशन दे रहा होता है। आप लिखेंगे फंक्शन ABC, वो पूरा बता देगा भाई तुम क्या क्या कर सकते हो, या लेट्स से मैं फंक्शन का नाम दूंगा सम, तो खुद ही पता चल जाएगा उसको कि भाई सम बोल रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होंगे और प्लस होंगे, तो आपको कैसे बता देगा। ये अभी आपके लेवल पे बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपकी कोड करने की पावर को खींच रहे हैं। आप अच्छे डेवलपर ही नहीं हो पाएंगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं हो पाएगी। आप खुश तो बड़े होंगे कि भाई टास्क मिला था, मैंने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया था 1 हफ्ते का, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको आया क्या? बात वही है, अगर अच्छा महसूस करें ना और इतने मोटिवेट हो जाए AI असिस्टेंट को यूज़ करते हुए, तो कोशिश कीजिएगा फिर AI असिस्टेंट को बंद करें और खुद भी कुछ बनाने की कोशिश करें। असिस्टेंट को डिसेबल करने के बाद अगर खुद भी बना पा रहे हैं तो फिर फायदा।
फिर करेंगे। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो फिर ये समझे ये वो पॉइजन है जो कि आप खुद अपने आप को पिला रहे हैं। तो भाई पियो 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 पियो, आपको एडिक्शन हो जाएगी इन एआई असिस्टेंट की, क्योंकि ये आपको रिजल्ट जनरेट करके दे रहा होगा, आपका कोड बन रहा होगा और आप खुश होंगे, आप स्टैंड आउट कर रहे होंगे कि भाई सबसे तो नहीं बोला, मैंने कर दिया। लेकिन असल बात यह है कि आपसे भी नहीं बोला, वो बस उसने कर दिया। क्यों? क्योंकि बस उसका मकसद ही है। तो कोशिश कीजिएगा इस कोर्स में कम से कम 3 महीने आप ना तो VS कोड के अंदर कोपायलट इस्तेमाल करें, और अगर कर्सर इस्तेमाल करें तो कर्सर की AI इंटेलिजेंस या ऑटो कंप्लीशन को आप क्लोज रखें, खुद कोड करें, आपके लिए फायदा है। वरना जब इंटरव्यू में जाएंगे बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के साथ जो कि आपने AI सिस्टम से बनाए होंगे, आप इंटरव्यू पूरा मत मानिएगा, पर यकीन माने मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस की बिहार पे बता रहा हूँ, आप 110% फील करें। लेकिन वही अगर आपने वो 3 महीने खुद कोड किया होगा ना, तो आपको नीटी डिटेल का पता होगा, आपको लॉजिक बिल्डिंग का पता होगा, आप खुद बना लेंगे अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाने को मिले। तो कोशिश कीजिएगा, ये भले इसका पार्ट है, लेकिन मेरी इस सजेशन पे गौर कीजिएगा कि डोंट यूज़ एनी ऑटो कंप्लीशन और AI असिस्टेंट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चैट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको बोलते हैं चैट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि चैट आप कर रहे हैं और वो आपको प्रोग्राम करा के दे रहे हैं, तो उससे ज़रा भी दूर रहें और ये अपनी खुद ह्यूमन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रहें, खुद सोचें, खुद कोड करें, खुद एरर आए उनको सॉल्व करें और प्रोग्राम करें। ऑलराइट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 5-7 चीज़ें जो कि आपने प्रीरिक्विजिट से आपने इंस्टॉल करनी है, इनमें से जो भी आप देखना चाहें आप देख लेना। लेट्स ऑल स्टोरी। अब पाइथन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बड़े ही स्कोप होती है कि भाई ये इस एरिया के अंदर बेहतरीन है, ये इस एरिया के अंदर बेहतरीन है, ये इस एरिया के अंदर बेहतरीन है। आपका गुड लग है कि आपने पहले टाइपस्क्रिप्ट मैंने बोलूँगा एट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी, जावास्क्रिप्ट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे भी चलाओ, जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पे भी चलाओ, जावास्क्रिप्ट से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाओ, जावास्क्रिप्ट से मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाओ, जावास्क्रिप्ट से आप 3D या फिर आपके जो क्या होती है वो ऑगमेंटेड रियलिटीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी बनाओ। जावास्क्रिप्ट से कंसोल की एप्लीकेशंस बनाओ। इंक्वायरर याद है ना, इंक्वायरर का पैकेज टर्मिनल पे एप्लीकेशन बनाई थी। तो एक लैंग्वेज और कहीं भी इस्तेमाल करो, फ्रंट एंड क्या है, टर्मिनल में, मोबाइल वेब कहीं भी करो, इसका भी यही है। पाइथन एक जगह पर बड़ी ही मशहूर है, वो AI है, लेकिन ये भी यूनिवर्सल है। इसकी मदद से फ्रंट एंड बनाया होगा, जिन्होंने भी प्रोजेक्ट बनाया होगा उनको पता होगा। इसकी मदद से आप बैकएंड भी डेवलप कर रहे हो, इसकी मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लो, इसकी मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना लो, इसकी मदद से आप टर्मिनल पे एप्लीकेशन भी बना लो। मेन चीज़ एक लैंग्वेज स्कोप बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है द वर्सटाइल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद क्या है? वैसे और भी निटी डिटेल है, लेकिन मेन चीज़ सबसे पहली है कि ह्यूमन फ्रेंडली है, हमारे इंग्लिश के बड़े क्लोज है। जैसा भी आपने देखा प्रिंट, अक्सर ये उर्दू में इंग्लिश में पता है प्रिंट कुछ होता है, वेरिएबल बनाना है, टाइपस्क्रिप्ट भी हाई लेवल थी, लेकिन उससे और ज़्यादा ये कुछ 2 कदम आगे है। तो लेट कॉस्ट मार्केट आती है, वेरिएबल बनाना, सीधा वेरिएबल का नाम दो, उसके वैल्यू स्टोर कर लो, और भी चीज़ें देखेंगे, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है, कोई हाई लेवल है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इंटरप्रेटेड, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या है भाई, पहली चीज़ वर्सेटाइल है, बहुत सारी जगहों पे यूनिवर्सल डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हाई लेवल है, अभी आप लोग इसका यही मकसद रखेंगे बहुत ह्यूमन, क्लोज टू ह्यूमन, ठीक है। तीसरी चीज़ इंटरप्रेटेड है, वो क्या है अभी देखेंगे। आप लोग अगर समझ रहे हैं कि भाई पाइथन को कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से 3-4 चीज़ें बता दी कि कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आपको नहीं समझ है कि कहाँ का इस्तेमाल करनी है, तो आप देख सकते हैं कि पाइथन का डेटा साइंस के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है, AI के अंदर तो पाइथन को कोई बीट नहीं कर सकता ना। पाइथन समझे आपकी डीप लर्निंग हो गई, आपकी मशीन लर्निंग हो गई, आपकी डेटा एनालिटिक्स हो गई, उसमें पाइथन स्टैंड आउट करता है। तो एजेंटिक AI नाम आ गया, पाइथन समझ है। मशीन लर्निंग अभी मैंने बता दिया, इसके अंदर भी पाइथन सबसे आगे होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, इसके अंदर भी पाइथन बहुत दिन है। कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और वेब डेवलपमेंट, अभी जैसे मैंने बात की थी वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली अभी AI की बात होगी। तो आप इसको देख लीजिएगा,
अभी इसको लेके घबराना नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वक्त के साथ साथ आपको इसके स्कोप समझ आने लग जाएगा। लेकिन ये आपको दिखा दिएंगे कि इसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जस्ट इन केस आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू कि हमें पाइथन डेवलपमेंट पे भी सिखाया जाता है राइट, लेकिन हमने नेक्स्ट.जेएस इस्तेमाल किया बिकॉज वो कंप्लीट एक पैकेज देता है, तो पाइथन और नेक्स्ट.जेएस को हम कैसे देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। नेक्स्ट.जेएस इज अ फ्रेमवर्क फोकस्ड ऑन फुल स्टैक। अब मैं बोलूँगा नेक्स्ट.जेएस में मशीन लर्निंग कर रहा हूँ, जो मशीन लर्निंग समझने वाले लोगों बोले क्या कुछ बात कर रहा है, देयर इज नो कंपैरिजन। जो पाइथन है उसको आप डिफरेंट जगह इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाइथन इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, नेक्स्ट.जेएस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ रिएक्ट, रिएक्ट इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट, तो दोनों का कंपैरिजन है। चले भाई, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी, कंप्यूटर साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे भी नहीं पता। कंप्यूटर विजन क्या होता है मतलब मुझे पता तो है, लेकिन मुझे वैसे कोई नॉलेज नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, सेम गोज़ फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए आपको भी बताने की कतई जरूरत नहीं है। ये बस इस एरियाज बताए हैं जहाँ जहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि पाइथन आपके सिस्टम पे कैसे चलेगा। आपको अच्छे से याद होगा, तमाम ही आई गेस स्लॉट के अंदर ये चीज़ डिस्कस हुई होगी, टाइप स्क्रिप्ट सिस्टम पे कैसे वर्क करती है। उसमें आपको बताया गया होगा कि भाई टाइप स्क्रिप्ट होती है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, जावास्क्रिप्ट आपको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। तो बस आप वही चीज़ थोड़ी सी हाई लेवल देखना चाहते हैं कि भाई पाइथन कैसे होती है, पाइथन के अंदर क्या रॉकेट साइंस है और वो किस तरीके से सिस्टम के ऊपर चलती है। अच्छा, ये होती वैसे एब्स्ट्रैक्शन है, ये आपको दिखता नहीं है, आप बस यही करते हैं कि भाई फाइल को रन कर देते हैं, वो चल जाती है। ये बिहाइंड द सीन्स की नॉलेज है, अंडर द हुड क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हर लैंग्वेज का आपको बताया हुआ है, उनमें से जो सेम नेचर की है, सही है, जिनका एग्जीक्यूशन मॉडल कहलाता है, सही है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन मॉडल या लैंग्वेज एग्जीक्यूशन मॉडल, कि ये लैंग्वेजेस जो है ये एग्जीक्यूट होने के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल करती हैं, किस मॉडल पर चलते हुए ये एक हाई लेवल लैंग्वेज से या लो लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट होके एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है। सिस्टम पे तो 0-1 एग्जीक्यूट होता है, सिस्टम तो नहीं समझता आपका हेलो वर्ल्ड या फिर आपका लेट या कॉन्स्ट, वो तो 0-1 ही समझता है। तो किस तरीके से ये तमाम चीज़ें चलती हैं। तो जो सेम नेचर की उनको पहले कैटेगराइज कर दी है, जैसे गो है, C++ है और C है, इनका कुछ एग्जीक्यूशन मॉडल सेम है तो इनको एक जगह ग्रुप कर दिया गया। उसके बाद जावा है और C# है, इसका एग्जीक्यूशन मॉडल कुछ सेम था इसलिए इनको अलग कैटेगरी कर दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट एक साथ साथ है, एक दूसरे का साथ में छोड़ दिया, और रूबी इनका अलग एग्जीक्यूशन मॉडल है तो इनको अलग ग्रुप कर दिया गया। अब समझते हैं कि इनको कैटेगराइज क्यों किया गया है, इनमें डिफरेंस क्या है। सोर्स कोड से मुराद क्या है, दिख रहा है ना, सोर्स कोड से मुराद है जो आप लिख रहे हैं। जिस तरह आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते थे लेट a = 1, या भी मैंने आपको दिखाया पाइथन के अंदर मैंने लिखा रिजल्ट = 2 + 2, ठीक है, ये मेरा सोर्स कोड था। और ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आप लिख रहे हैं वो क्या है आपका, बोलो भाई, सोर्स कोड है आपका जो आप लिख रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फिर क्या होता है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया एट द एंड वो प्रोग्राम तो चल रहा आपके हार्डवेयर के ऊपर है, आपके सिस्टम के ऊपर है, और सिस्टम नहीं समझता ये आपकी लैंग्वेज लेट कॉन्स्ट या फिर प्रिंट, वो समझता है 0-1 तो आपके इस प्रोग्राम को, जिसकी मैं एग्जांपल लूँ रिजल्ट = 2 + 2, इसको 0-1 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये जो लैंग्वेज है ना, गो C++, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, कंपाइल्ड। ये क्या करती है, आपके सोर्स कोड को लेती है, उसको सिंगल टाइम पे इन अ सिंगल शॉट उस पूरे को पढ़ती है और उस पूरे को 0-1 या मशीन कोड कह रहे हैं उसके अंदर कन्वर्ट कर देती है एक ही बार के अंदर। सही है, एक बार लिया पूरा कन्वर्ट कर लिया मशीन कोड के अंदर, तो आप देख सकते हैं आपको मशीन कोड मिल गया। सही है भाई, दिख रहा है, ये किनकी नेचर है, ये गो C++ और C की नेचर है कि आपको कोड को लेती है, पूरा कंपाइल करती है और उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब नीचे जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन है, ये जो नीचे जहाँ मेरा कर्सर है ना, ये उसी की एग्जीक्यूशन बताएंगे। ऊपर जो थी वो कोड कंपाइलेशन का बताया हुआ था, अब नीचे एग्जीक्यूशन बताया है। तो अब ये चीज़ मुझे मिल चुकी थी मशीन कोड, जिसका आपने लिखा था ऊपर, ये चीज़ मुझे मिल गई।
इसके बाद बस हम ये कोड दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को, और वो उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। दैट्स सिंपल। ये जो हमने लैंग्वेज आपको बताइए कौन कौन सी थी, सी थी, सी प्लस प्लस थी आई गेस, और गो थी। ठीक है, क्या कर दिया, कोड लिया, कंपाइल किया, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया, मशीन कोड आ गया। अब इस मशीन कोड को किसको दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये पूरी जर्नी थी रिजल्ट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट रिजल्ट। तो वो जो एट द एंड वो 4 मिला था ना, वो ऐसे नहीं मिल गया था, उसके पीछे ये तमाम चीजें होती हैं। ऑब्वियसली मेरी पाइथन थी उसके नीचे अलग है, लेकिन लेट्स से अगर मैंने गो के अंदर लिखा होता तो पूरा कोड पहले कंपाइलर लेता, 0 1 के अंदर कन्वर्ट करता, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता, हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होता, तो मुझे फाइनली 4 मिलता। मेक सेंस? ठीक है, ये थी कंपाइल लैंग्वेज। अब आता है दूसरी जो नेचर है जावा और सी शार्प की, ये थोड़ी सी अलग है। ठीक है, सोर्स कोड वही है जो आप कोड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने लिखा हेलो एबीसी 1 2 3 जो भी है, ये भी कंपाइल होती है। क्या होती है? कंपाइलर। लेकिन इनका कंपाइलर आपको मशीन कोड नहीं देता। ये क्या देता है? बोलो भाई, बाइट कोड। बाइट कोड और मशीन कोड के अंदर एक डिफरेंस है। बाइट कोड एक इंटरमीडिएरी होता है। इंटरमीडिएरी से क्या मुराद है? ना तो ये सोर्स कोड रहा है और ना ही ये आपका मशीन कोड बना है, बीच की स्टेट है। समझ रहे बात मेरी? उसमें क्या था, जो पिछले वाला कैटेगरी थी उसके अंदर राइट अवे कंपाइल होने के बाद मशीन कोड, ये जो है ये एक बीच की स्टेट लेके आता है, जिसको ये बोलता है बाइट कोड। कि भाई मैं कंपाइल करूंगा, लेकिन मैं कंपाइल क्या करूंगा, एक ऑप्टिमाइज वर्जन जो कि अभी मशीन कोड नहीं होगा। ये एक बीच की स्टेट होगी जिसको बोलते हैं बाइट कोड। अब नीचे चलते हैं, यहाँ से बाइट कोड बना दिया। अब इसके साथ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये बाइट कोड जाता है आपका वर्चुअल मशीन्स के पास। अब वर्चुअल मशीन्स के अंदर 2 चीज हो सकती है, या तो वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरप्रेटर होगा, या तो वर्चुअल मशीन के अंदर जस्ट इन टाइम कंपाइलर होगा। ये वर्चुअल मशीन आपके कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगी, फिर वो सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू आपके हार्डवेयर पे जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? याद रखिएगा, पिछला वाला जो कैटेगरी थी ना, उसकी एक नुकसान था कि वो पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल से मुराद क्या है कि अगर मैंने अपना कोड, याद रखिएगा मैं बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, अगर मैंने अपना कोड विंडोज के सीपीयू 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर कंपाइल किया है, कौन सी, थोड़ा मुश्किल कैलरी होगी, थोड़ा गौर में समझे। सिस्टम की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि 64 बिट आर्किटेक्चर विंडोज का कंप्यूटर था जिसके ऊपर मैंने अपना कोड कंपाइल किया। कौन सी कैटेगरी का बता रहा हूँ? इस वाली, पहली वाली। तो ये कोड हमेशा रन भी 64 बिट आर्किटेक्चर विंडोज के ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बना ही उस सिस्टम के लिए है। अगर मुझे इसे लिनक्स पे चलाना है या मैक के ऊपर चलाना है, तो मुझे उसके ऊपर जाके पहले इस कोड को, सोर्स कोड को पहले मैक के ऊपर भी कंपाइल करना पड़ेगा और फिर लिनक्स के ऊपर भी कंपाइल करना पड़ेगा, तब ये पोर्टेबल बनेगा। राइट? लेकिन when it comes to मेरे प्यारे दोस्तों, this category which is Java और C Sharp category, ये जो बाइट कोड इसने दिए है ना, ये बड़े मजे की चीज है। बाइट कोड क्या होता है? पोर्टेबल होता है। तभी मैंने आपको बताया इंटरमीडिएरी होता है, ये मशीन कोड नहीं बना, ये एक इंटरमीडिएरी होता है और ये पोर्टेबल होता है। आपको एक बार ये मिल जाए, फिर आप इसे भले विंडोज की वर्चुअल मशीन पे चलाएं, भले लिनक्स की वर्चुअल मशीन पे चलाएं, या भले मैक की वर्चुअल मशीन पे चलाएं, ये हर जगह चल सकता है। राइट? मेक सेंस? कूल। मेरे ख्याल से आप कंप्यूटर साइंस की अगर आप डिग्री नहीं की तो यहाँ पे कहीं आ रहा है। बस आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बतानी है, बिट बाइट और थोड़ा सा एल्गोरिथम, फिर आप बोल सकते हैं कि आपको कंप्यूटर साइंस रहती है। हार्डवेयर तो आ गया माशाल्लाह। ये तो कैटेगरी में कोई मसला, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी, ऑल गुड, ग्रेट। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी को बोलते हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट या फिर रूबी। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख भी गया, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई जावा बोलते तो जावास्क्रिप्ट ही बोले। जावा इज अ सेपरेट लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पे कंपाइलेशन का प्रोसेस भी बता दिया कि एग्जीक्यूशन मॉडल दोनों का डिफरेंट है। तो भाई सबका पढ़ लिया, अब आते हैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट और रूबी के ऊपर कि इनका एग्जीक्यूशन मॉडल क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तो कुछ भी नहीं है। कोड लिखो और नीचे क्या लिखा हुआ है? रेडी टू यूज। कोड लिखो, रेडी टू यूज। अब भाई बेवकूफ बना दो,
अभी तो बोल लो मशीन 0-1 के अलावा समझती नहीं है, और हम तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड क्या कर रहे होते थे, लेट a इज इक्वल टू 1, या पाइथन के अंदर हमने क्या किया था, वेरिएबल बनाया था, तो वो 0-1 तो नहीं है, तो उसके पीछे थोड़ी सी चीज़ है, वो था। अभी तक मैं बात कर रहा था कंपाइलर, और इससे पहले जब मैं पाइथन समझा रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था इंटरप्रेटेड, याद है? दिस इज वेयर इंटरप्रेटर केम इनटू द पिक्चर। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी इंटरप्रेटिव लैंग्वेज है, सही है। अच्छा, मैं इस बात से भी पीछे हटूंगा, लेकिन अभी नहीं हटूंगा। अभी मैं इस बात पे कायम हूँ कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन और रूबी क्या है, इंटरप्रेटिव लैंग्वेज है, सही है। इससे पहले जो जावा बताई थी वो JVM प्लस कंपाइल था, और उससे पहले जो C बताई थी वो कौन सी थी, प्योर कंपाइल थी। लेकिन जावास्क्रिप्ट, पाइथन और रूबी ये क्या है, इंटरप्रेटेड। क्यों? कंपाइलर का मैंने आपको क्या बताया था कि ये पूरा कोड लेता है, उसको वन शॉट के अंदर 0101 के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर आपको 0101 अपने CPU को देके हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट करवाता है। इंटरप्रेटर थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। इंटरप्रेटर आपकी लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट भी कर रहा होता है और साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है। समझ रहे बात मेरी? तभी ऊपर ये लिखा हुआ था कि बस लिखो और रेडी टू यूज, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड है। जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को बनाते हैं और नीचे लिखते हैं नोड app.js, तो वो पूरी फाइल पहले 0101 के अंदर कंपाइल नहीं होती, वो बस पहली लाइन पढ़ती है और वहीं से उसको लेट को पहले 0101 के अंदर कन्वर्ट करती है, ए को करती है इक्वल टू जो भी होता है उसको कन्वर्ट करती है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूट भी करती रहती है। मेक सेंस? सो देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि भाई सोर्स कोड आता है, इंटरप्रेट होती रहती है, ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, सही, साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद जो भी कोड वो इंटरप्रेट करती रहती है, साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को देती रहती है, और साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करता रहता है। सो दैट्स द एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि तीनों कैटेगरी के अंदर फॉल करता रहा। पहला प्योर कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन मॉडल, दूसरा कंपाइल्ड प्लस वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूशन मॉडल, तीसरा इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूशन मॉडल। मेक सेंस? पाइथन किस में फॉल करता है? किसमें? दूसरे में? कौन कौन बोलता है तीसरे में? सही है। कौन कौन बोलता है दूसरे में? तो नहीं बोलता। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का एग्जीक्यूशन मॉडल के कौन कैसे वर्क करता है। अब थोड़ा सा पाइथन को पकड़ते हैं और उसकी डिटेल में जाते हैं, सही है। अभी तो सबको एक बार कैटेगरी करके देख लिया था। अब पाइथन इतनी भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो होता क्या है, आपने कोड किया, ये आपका सोर्स कोड है, सही है, कोड एडिटर लिखा हुआ है, आपका एक्चुअल सोर्स कोड है। इससे आपको ये फाइल मिल गई जो आपकी सोर्स कोड थी, यहाँ पे आपने कोड किया कोड एडिटर के अंदर, उसमें आपने क्या बनाई, एक फाइल बनाई। जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप फाइल क्या बनाते थे, .ts, जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल क्या बनाते थे, .js, वैसे पाइथन की फाइल क्या होती है, .py। तो ये उसी को हाँ, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये आपका कोड एडिटर था, कोड एडिटर के अंदर आपने एक py की सोर्स फाइल बना दी। मेक सेंस? अब आते हैं थोड़ा सा नीचे कि भाई चल क्या रहा है। यहाँ पे तो कंपाइलर है, आप बोलेंगे यार तुम अलग बेवकूफ़ बना रहे हो, अभी बोला इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और अब दिखा रहे हो कंपाइलर, ये क्या कर रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं है। पाइथन इज नॉट अ प्योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर प्लस PVM, वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब समझिएगा कैसे। मेरी पाइथन की सोर्स फाइल बनाई, .py की फाइल बनाई, ये गई किसके पास है, पाइथन का इंटरप्रेटर ही। आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ये पूरा जो रेड बॉक्स है ये है इंटरप्रेटर ही, लेकिन ये वर्क थोड़ा डिफरेंटली करता है। ये पहले आपके कोड को कंपाइल करता है सिंगल शॉट के अंदर, लेकिन देयर इज अ गॉचा। जो सिंगल शॉट के अंदर कंपाइल कर रहे हैं ना, वो 01 नहीं कर रहा, वो इससे पिछली कैटेगरी जो थी ना बाइट कोड वाली, उसमें कन्वर्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? ऑप्टिमाइज करने के लिए, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वन शॉट के अंदर ये इंटरप्रेटर कंपाइल कर, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेयर विद मी और इस इमेज को जब आप दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप कनेक्ट कर पाएंगे। सर प्लीज वन शॉट को रिपीट कर दे प्लीज। हाँ उसी का
ठीक है, आपने VS कोड के अंदर कोड किया, आपने .py की फाइल बनाई, उसके बाद आपने बोला कि भाई इसको मैंने चलाना है, तो चलाने के बिहाइंड द सीन एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ कि पाइथन करता क्या है। पाइथन का इंटरप्रेटर आता है, वो आपके कोड को पकड़ता है, उसको कंपाइल करता है। कैसी अजीब बात है कि इंटरप्रेटर पकड़ के कंपाइल कर रहा है, लेकिन कंपाइल 0-1 के अंदर नहीं कर रहा, किसके अंदर कर रहा है, एक इंटरमीडिएट स्टेट में कर रहा है, जिसको बोलते हैं बाइट कोड, जो कि अब ना तो हमारी वो वाली पाइथन रही है जो हमने लिखी थी, और ना ही ये 0-1 बना है, ये बीच की स्टेट है। अब जब ये बीच की स्टेट बन जाती है, फिर ये बीच की स्टेट क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है क्योंकि पाइथन भी पोर्टेबल होती है। भले मैं अपने सिस्टम पे चलाऊं, भले मैं लिनक्स पे जाके चलाऊं, भले मैं मैक के ऊपर जाके चलाऊं, इट विल वर्क फ्लोलेसली। तो ये मकसद यही था। अब ये बाइट कोड क्या करता है, ये पाइथन की वर्चुअल मशीन को लेकर है, सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, आप कभी ये चीज़ देखेंगे नहीं सामने। तो ये अब बाइट कोड जाता है आपके वर्चुअल मशीन के पास। किसकी वर्चुअल मशीन? पाइथन की इंटरनल वर्चुअल मशीन, तभी इसको बोलते हैं PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन। और ये पाइथन वर्चुअल मशीन अब आपके बाइट कोड को लेती है और इसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करती है, पूरा 0-1 के अंदर कन्वर्ट नहीं करती। इसलिए ये इंटरप्रेटेड भी है और कुछ हद तक कंपाइल्ड भी है और कुछ हद तक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर है। इसलिए ये वन टाइम आप कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं और डिफरेंट आर्किटेक्चर के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। 1% की पॉइंट्स को पिक कीजिएगा, घर जाकर उसको 70 करना या 100 करना आपका काम है। VS कोड के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों आपने कोड किया, उससे आपने एक फाइल बनाई .py की, उसमें अब आपको चलाना है आपने, सही है। और इसका आपको होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो पाइथन का इंटरप्रेटर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि भाई इस बंदे ने मुझे बोला है कि पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, आपकी पाइथन की फाइल को पकड़ेगा, उसको कंपाइल करेगा। कौन? इंटरप्रेटर आपकी पाइथन की फाइल को कंपाइल करेगा बाइट कोड के अंदर, ठीक है। अब ये बाइट कोड की फाइल जो होगी ये हैंड ओवर की जाएगी PVM को, पाइथन वर्चुअल मशीन को, जो कि उसको फिर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के अंदर। और ये 0 और 1 आपके CPU के पास जाएंगे और ये CPU फिर हार्डवेयर को देगा। इस तरीके से जो आपका रिजल्ट इज इक्वल टू 2 × 2 प्रिंट रिजल्ट था, इसका आउटपुट 4 दिखेगा। डज इट मेक सेंस? हैंड रेज करो भाई, अपने तालियां बजाएं, तालियां बजाएं, मतलब तालियां बजाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी मॉड्यूल, ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं। ये तब इंटरप्ट करता है जब आप अपने सिस्टम के अंदर या अपने पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर कोई लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हैं। लेट्स से पांडास की लाइब्रेरीज, या आसान लफ्ज़ों में आपने टाइप्स की फाइल पढ़ी, टाइप्स की आपने पढ़ी थी, उसके अंदर आपने डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल की होगी, इंपोर्ट जब आप इस्तेमाल करते थे। तो पाइथन में भी अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने होते हैं ना, तब ये बीच में आता है लाइब्रेरी मॉड्यूल, वरना ये बीच में नहीं आता, सही है। अगर आप नेटिव एक फाइल रन कर रहे हैं तो इसका कोई काम नहीं होगा, तो आपकी इसकी मौजूदगी के बगैर ही आपकी फाइल चल जाएगी। अगर वो देखेगा कि भाई इस सोर्स फाइल के अंदर कुछ इंपोर्ट हुआ है, कोई OS मॉड्यूल, कोई सिस मॉड्यूल, कोई पांडास मॉड्यूल, कोई numpy मॉड्यूल, ये मैं आपको पाइथन के पैकेजेस बता रहा हूँ। अगर ये यूज हो रहे हैं तो फिर ये वाली मॉड्यूल लाइब्रेरी आएगी और बोलेगी मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है आपके इंटरप्रेटेड कोड के अंदर, वरना इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मेक सेंस? You have, मेरे प्यारे दोस्तों, 3 minutes to explain this concept to the guy sitting right next to you। तो अपने साथ वाले को बताएं 3 मिनट के अंदर कि ये क्या है। इसको गौर से देखिए दोबारा और बताएं। और ये प्रैक्टिस आपने लाजमन फॉलो करनी है। एक्सप्लेन और उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया? पर्सन। इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यार जो पर्सन मैंने क्लास, अच्छा मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ये राइट है, आउटपुट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आउटपुट दिया है। अब क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? मतलब इंग्लिश के वर्ड तो समझ आ रहे होंगे, लेकिन ऊपर कोड समझना ज़्यादा आसान था एज कम्पेयर टू दिस बाइट कोड। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है जी असेंबली, नो इट्स नॉट असेंबली लैंग्वेज, इट्स अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये C पाई कहलाती है।
सही है। जैसे पाइथन जो आप कोड करते हैं ना वो होती है .py। ये जो बाइट कोड बनता है ना इसका जो एक्सटेंशन बिहाइंड द सीन बनता है आप इसको नहीं देखते, वो बनता है .cpy, मतलब कंपाइल्ड पाइथन, समझ रहे हैं। और फिर फाइनली ये मशीन कोड 0 1 के अंदर कन्वर्ट होती है, वो हमने देख रहे। हमने ये देख लिया कि भाई आपका बाइट कोड कैसा दिखता है, वो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह का रहता है। तो जूम क्या करना है, इसका आपके पास एक्सेस है, जाके देख लेना या इसको एग्जीक्यूट कर लेना, थोड़ा सा जूम कर लेना, ये भी आपके पास, ठीक है भाई। इट्स क्लोजर टू असेंबली लैंग्वेज बट नॉट एग्जैक्टली असेंबली लैंग्वेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके पास बाइट कोड था किसका, पाइथन का, जिसको हम C5 बोलते हैं। जो बिहाइंड द सीन की नॉलेज है आप इसको नहीं कर सकते। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, लैंग्वेजेस के अंदर एक चीज होती है इंडेंटेशन है, सही। इंडेंटेशन क्या होता है, स्पेस और वो सिंटेक्स, वो फॉर्मेट जिसके अंदर आप कोड कर रहे हो। किस तरीके से, अगर आपको याद हो कि भाई अगर आप एक फंक्शन बनाते थे, उसके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते थे, उसके अंदर जो कोड लिखते थे वो 2 स्पेसेस या एक टैब आगे दिख रहा होता है, और जो फंक्शन सेल्फ होता था वो बिल्कुल ही स्टिक होता था किसके, आपकी लाइन के साथ, बिल्कुल राइट पे होता था, सॉरी बिल्कुल लेफ्ट पे होता था, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन कहलाता है। ये किस लिए होता है, ये ह्यूमन आई को चीज़ें समझ आएंगे बस इसलिए होता है कुछ लैंग्वेजेस के अंदर, सही है। जैसे अगर मैंने अपने हमारी स्लॉट को तो पता है, मैंने अक्सर ये चीज़ें रिमूव करके दिखाई हैं, मैंने पूरा फंक्शन एक लाइन में लिख दिया, तो मकसद ये होता है वो समझ नहीं आ रहा होता, हमारे लिए मुश्किल होता है। सिस्टम को या कंप्यूटर को या CPU को या हार्डवेयर को इससे कोई दिक्कत या समस्या प्रॉब्लम पेश नहीं आ रहा है, उसको तब भी समझ आ रहा था, उसको तब भी 0 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस है। पाइथन बोलता है ये इंडेंटेशन मेरा रूल है, इट्स नॉट अ सिंथेटिक शुगर, सही है। ये कोई सिंथेटिक शुगर नहीं है जो आप ऐड करें नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। पाइथन बोलता है आपने इंडेंटेशन फॉलो करनी ही करनी है। अगर कोई चीज़ किसी के नेस्टेड है, जैसे कोई फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन है, तो उसका कोड आप 2 स्पेस या एक टैब आगे ही लिखेंगे। अगर इफ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ जो है वो बिल्कुल लाइन के साथ लेफ्ट पे चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही इफ के अंदर की कंडीशन आई, तो एक सिंपल सी कंडीशन है, आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो भाई ट्रू लिखा हुआ है तो प्रिंट, और प्रिंट हमेशा चलेगा ही क्योंकि इफ हमेशा ट्रू हो रहा है। तो इसके अंदर का जो कोड है वो आपने एक टैब आगे करके बताया ताकि पाइथन को समझ आए कि वाकई ये जो प्रिंट है ये इफ का सिबलिंग नहीं है, बल्कि इफ के अंदर का कोड है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा, वरना इसमें नहीं चलता। और ये रिक्वायर्ड है, अगर आप इसको पीछे कर देंगे तो आपको एरर मिलेगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये मसला नहीं था, वो उसमें इंडेंटेशन सिर्फ आपके लिए थी, लेकिन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड, इट्स अ रूल। डज इट मेक सेंस? कूल। आगे चलते हैं। अच्छा, आज मैंने पाइथन नहीं पढ़ा, ठीक है, ये ना बोले ये भगाया जा रहा है भाई। मैंने बताया पाइथन की इंटरनल वर्किंग, मैंने बताया कोलैब और पाइथन के कुछ रूल्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको आती है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसे लेके जाऊंगा जिसने सेकंड क्वार्टर अच्छे से पढ़ के लिए है वही इंशाल्लाह कनेक्ट कर पाएगा, वरना मेरी पूरी कोशिश होगी जो ऐसी आ रही है वो जरा जाए ताकि हमें एंड में अच्छा प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ से वहाँ तक बैठे उन सबको एक चीज़ समझ आएगी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको दोबारा या खुद बेवकूफ़ हूँ मैं कि आपको समझ रहा हूँ कि मैं बैठ के दोबारा बताऊँ कि भाई वेरिएबल क्या होता है, इट्स अ कंटेनर टू स्टोर योर वैल्यू। ये मैं भी बंदे कैसे जाते हैं भाई, आप कोई भी लैंग्वेज उठाने वेरिएबल ही होता है। सिंटेक्स दिखा दूंगा कैसे बंद करता है। तो इंडेंटेशन क्या होती है भाई, रिक्वायर्ड है पाइथन के अंदर। जब भी कोई नेस्टेड एक्सप्रेशन आएगा आपने उसमें इंडेंट करना है, वरना आपको एरर मिलेगा। अब एक चीज जो आपके घर के लिए टास्क है वो कहाँ पे भाई, वो है आपका माइंड सेट। किधर है होमवर्क प्रोजेक्ट? एक प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको देना है, मुझे मिल जाएगा। फैकल्टी एनीवन नो माइंड सेट प्रोजेक्ट कौन सी रिपो के अंदर है, कौन से फोल्डर के अंदर है, जरा देख के बताओ। बिल्कुल आसान, ग्रोथ माइंड सेट।
भाई आप एक फाइल दिख रही होगी ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, आपने इस फाइल के अंदर जाना है और इसको ओपन करना है, बिकॉज वी डोंट वांट यू कि आप लोग जॉब करें। हम चाहते हैं कि जब आप इस प्रोजेक्ट से निकलें, प्रोजेक्ट से नहीं इस प्रोग्राम से निकलें, तो इंशाल्लाह आप खुद ही कुछ करने के या खुद ही कुछ यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट बनाने के, $1 मिलियन प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो आप भी, और हमारे लिए भी यही चीज़ है कि हम भी इस प्रोजेक्ट के बाद आपके साथ मिलकर तमाम काम कर रहे हो। तो आप बोलेंगे भाई मुर्शिद अपने $1 मिलियन दिखाऊं, तो नहीं दिखा सकता, भी है नहीं, मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज। ये आपने गिटहब की रिपो में एक रीडमी फाइल है, रूट पे ही है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक फाइल आएगी ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज। इसको आपने पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना है, कुछ गलत चीज़ नहीं बना देना, ये ना बड़ी मेहनत नहीं करना, पता नहीं क्या बना के ले आए, हम बोले यार ये तो बनाना को दिया नहीं था। इसको पढ़ना है पूरा, और नीचे आएंगे तो आपके सामने ये एक वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो है, इसको फॉलो करना है, जो इसने बनाया है वो बनाए, और फिर इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, क्या इम्प्रूवमेंट, क्या चेंजेस और क्या इनोवेशन आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ला सकते हैं। मेक सेंस? तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगले हफ्ते आपने इसको सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है? वो चीज़ें तमाम आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस फाइल के अंदर मिल जाएंगी कि आपने कहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले तो ये भाई फाइल रूट पे पढ़ेंगे ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज, सही, इसको ओपन करने से सब लिखा होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको तमाम चीज़ें बताई होंगी, भाई किस फॉर्म के अंदर सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को जब आप बना लें तो फॉर्म के अंदर सबमिट कर लेना, आपका प्रोजेक्ट हम तक मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स को या जो भी नॉलेज आप क्लास से लेके जा रहे हैं, अपने अल्फाज में, कोई जल्दी नहीं है कि अभी जाके फ़ौरन कर दें, 1 दिन लें, 2 दिन लें, 3 दिन लें, 5 दिन लें, भले हफ्ता लें, लिंक्डइन के ऊपर अपने अल्फाज के अंदर पोस्ट करें कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है। कोई किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऐड करें मुबशिर अली या नहीं, ये आपके लिए है, अपने लिए करें, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। जब आप फाइनली रेडी होंगे और कहीं अप्लाई करेंगे, कोई HR का बंदा या कोई भी टेक्निकल बंदा आपकी प्रोफाइल आगे देखेगा, उसको देखेगा कि भाई इसको पता है गूगल कॉलेज क्या होता है। तो बेसिक चीज़ें, जब एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे तो उस हिसाब से उसको पता होगा यार इसने तो ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसको लैंग चेन का पता है, इसको लैंग ग्राफ का पता है, इसको POI का पता है, क्योंकि वो हम इवेंचुअली आगे पढ़ रहे होंगे और आप उसको पोस्ट कर रहे होंगे। ये आपको एक एडवांटेज देगा आगे जाके। और अभी भी अपने लिए ये काम लाजमी करें, अपने अल्फाज में, किसी को टैग वैग करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। अगर करना है तो करें, नईम को टैग करेंगे आपका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि नईम के कनेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस फील्ड से पहले ही मुंसलिक हैं, हो सकता है कोई आपको अप्रोच कर ले इस तरीके से, तो बस ये आपके लिए, नहीं करना चाहते तो मसला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास, हमने पढ़ा बैठे हैं, डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30% क्लास से लेके गए होंगे आए हो। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई पाइथन क्यों पढ़ा, ठीक है, वर्सेटाइल है, तमाम चीज़ें हमने पढ़ी, तमाम चीज़ें। सबसे पहली चीज़ थी गूगल कोलैब, हमने देख लिया, ये हमारा कोई हर क्लास का अप्रोच नहीं होगी, बस आपको दिखा दिया, तमाम चीज़ें इंटीग्रेटेड डिटेल बता दी अपनी क्लास से। मैं खुद भी सिस्टम पे इंस्टॉल करके पाइथन VS कोड के ऊपर ही पाइथन लिख रहूँगा और उसको चला रहूँगा। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि भाई हम पाइथन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्सेटाइल है, तमाम चीज़ें हमने देख ली हैं। चौथी चीज़ हमने देखा कि भाई पाइथन किस तरीके से वर्क करती है, जो हमने एजुकेशन मॉडल पढ़े, किस तरीके से जावा करती है, पाइथन की फिर थोड़ी इन डिटेल देखी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर प्लस PVM, जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन होता है। इसके बाद हमने पाइथन के रूल पढ़ लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जाके घर पे हो सकता है पाइथन कोड लिखें और आप इंडेंटेशन में कोई मिस्टेक कर लें, तो याद रखिएगा इट्स नॉट अ सिंथेटिक शुगर, ये पाइथन के अंदर रिक्वायर्ड होती है, इंडेंटेशन देना लाजमी है। और जब इंडेंटेशन दे रहे हो, डोंट यूज स्पेस, 2 बार स्पेस नहीं, 1 बार टैब दबाना है, वरना हो सकता है एरर हो जाए। याद रखिएगा, उनके साथ साथ आ जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आपसे मुलाकात होगी, लगते हैं, हैप्पी प्रैक्टिस, हैप्पी होगी।